वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं, बहुत मज़े में हूं। तो इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्नैपशॉट्स बुक का न्यू चैप्टर, जो कि है रंगाज मैरिज बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है। एंड ये पूरा जो चैप्टर है ये रंगा के ऊपर रिवॉल्व करता है, यानी कि रंगा जो है वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, और उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी चलती है। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रंगा के ऊपर ही रिवॉल्व करता है। होता क्या है कि रंगा बिलोंग करता है होसाहाली नाम के एक विलेज से, एक गांव से। और जो रंगा के फादर होते हैं वो गांव के अकाउंटेंट होते हैं। तो वो अकाउंटेंट होते हैं एंड उस गांव में किसी ने भी अपने बच्चों को कहीं शहर में नहीं भेजा था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन रंगा के फादर ने उसको 10 साल पहले भेजा था बैंगलोर अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए स्पेशली। अब जब रंगा 10 साल बाद वापस आया अपने विलेज में, तो वहाँ गांव में बहुत ज़्यादा उसके बारे में मतलब एक हाइप बन गया कि अरे रंगा 10 साल बाद वापस आ रहा है। और पूरे गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए देखने के लिए कि रंगा में क्या क्या चेंजेस आए हैं वहाँ पर पढ़ने जाने के बाद। और पूरी भीड़, पूरे लोग उनके घर के बाहर खड़े हो गए। इनफैक्ट लोग उसको टच कर करके देख रहे थे और देख रहे थे कि अरे वही तो नहीं है। मतलब लोग वहाँ पे बिल्कुल क्रेजी हो गए थे रंगा को देखने के लिए, इसीलिए क्योंकि वो इंग्लिश सीख कर आया था और उनके गाँव में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी उस वक्त, कोई वर्ड्स तक नहीं बोलता था। तो ये सब होता है। एंड देन उसके बाद जो ऑथर है हमारे चैप्टर के, उनका नाम है श्यामा। हमारे ऑथर का नाम है श्यामा। वो भी उसी होसाहाली गांव के रहने वाले हैं जहाँ पर रंगा रहता है। और वो रंगा के स्वामी हैं, यानी रंगा उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है और स्वामी कहता है। तो जो हमारे ऑथर हैं, हमारे जो नरेटर हैं, वो आते हैं और वो रंगा से मिलते हैं। तो रंगा उनके पैर टच करके, फीट उनके टच करके उनसे ब्लेसिंग्स लेता है और कहता है स्वामी कैसे हैं आप, ये सब करके। अब देखा स्वामी ने, जो हमारे नरेटर है, कि रंगा तो बहुत अच्छा लड़का है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी शादी करानी चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि रमा राव, जो नरेटर के फ्रेंड है, उनकी नीस रत्ना कुछ दिनों के लिए उनके घर वहाँ पर गांव में रहने आई है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि रत्ना की मैरिज जो है रंगा से करानी है, क्योंकि दे बोथ विल बी द परफेक्ट पेयर फॉर ईच अदर। लेकिन जब इस बारे में उन्होंने रंगा से बात करने की कोशिश करी कि उसके मैरिज के बारे में क्या व्यूज़ हैं, तो रंगा ने बोला कि उसे एक छोटी लड़की से शादी नहीं करनी, क्योंकि रत्ना वॉज अ स्मॉल गर्ल ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड। तो उसने बोला कि मुझे किसी भी छोटी लड़की से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक ऐसी लड़की से शादी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता जो कि इमेच्योर है, जिससे बोलना तक नहीं आता ढंग से, जिसमें सही गलत की समझ नहीं है, जो एक तरफ से दूध पीती है और दूसरी तरफ से रोने लगती है। तो इतनी इमेच्योर लड़की के साथ उसे शादी नहीं करनी, उसे एक ग्रोन अप लड़की के साथ शादी करनी थी, जिससे उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करे और उसके व्यूज़ मैच करें। तभी उसे लगता था कि वो शायद एक सक्सेसफुल मैरिज होगी। तो यहाँ पर नरेटर थोड़े से शॉक हो जाते हैं। नरेटर सोचते हैं कि ये तो वही रंगा नहीं रह गया है, क्योंकि रंगा जो है वो शहर चले गया था पढ़ने, तो फिर उसलिए वहाँ पे उसके मैरिज से रिलेटेड जो उसके व्यूज़ हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि होसाहाली गांव के जो लोग थे वो क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि लड़के की किसी छोटी लड़की से शादी करा देते हैं। एंड एक चाइल्ड मैरिज वाला सिचुएशन उनके गाँव में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था उस वक्त। बट रंगा के व्यूज़ तो कुछ और ही थे। बट स्टिल नरेटर ने बोला कि नहीं, रंगा तो बहुत अच्छा लड़का है एंड रत्ना इज़ अ वेरी गुड गर्ल और इनकी तो शादी करानी है। उन्होंने ऐसा सोच लिया। तो उन्होंने एक प्लान बनाया गांव के शास्त्री के साथ। शास्त्री इज़ अ पंडित, जो आपका हाथ देखता है, जो कुंडली बताता है, उसी को शास्त्री कहते हैं। तो नरेटर ने शास्त्री के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उससे जाके कहा कि मैं रंगा को तुम्हारे पास किसी तरह लेकर आऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टेंस्ड है। टेंस इसीलिए था क्योंकि किसी तरह प्लानिंग में जो नरेटर थे उन्होंने रंगा को मिलवाया था रत्ना से किसी तरह अपने घर पे, एंड उसे ये शो कर दिया था कि रत्ना तो शादीशुदा है। तो अब रंगा को रत्ना थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी थी, उन्होंने जब नरेटर के घर पे उसको पहली बार देखा था। लेकिन नरेटर ने जानबूझ के झूठ बोला किससे, रंगा को, कि नहीं उसकी तो शादी हो चुकी है। तो उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो ये जो था ना, ये नरेटर के प्लान का पार्ट था। नरेटर ने सोचा था कि मैं किसी तरह इनको मिलवाता हूँ अपने घर पे, एंड देन नरेटर को रंगा को झूठ बोल देंगे कि उसकी रत्ना की मैरिज हो चुकी है। तो इससे एटलीस्ट मुझे उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि वो रत्ना को जेन्युइनली लाइक करता भी है कि नहीं।
एंड वही हुआ जैसा नरेटर ने सोचा था, क्योंकि रत्ना को वो बहुत रत्ना उसको अच्छी लगने लग गई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसको जैसे ही पता चला कि उसकी तो 1 ईयर पहले मैरिज हो गई है, तो वो थोड़ा सा सैड हो गया और पूरे दिन वो डिस्टर्ब था। तो नरेटर ने क्या बोला रंगा से कि चलो मैं तुम्हें गांव के शास्त्री के पास ले जाता हूँ और तुमसे हम बात करके देखते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम की क्या समस्या है, तुम इतने प्रॉब्लम में हो, इतने टेंशन में हो पूरे दिन से। एंड शास्त्री के साथ पहले से वो प्री प्लान करके आ चुके थे नरेटर कि मैं रंगा को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा और तुम किसी तरह से उससे कहना कि हाँ तुम्हारे टेंशन की एक ही वजह है कि तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है एंड रत्ना नाम की लड़की से ही तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट ब्राइड होगी। अब नरेटर जाते हैं रंगा को लेके किसके पास, गांव के शास्त्री के पास, और वही बोला शास्त्री ने जैसा जैसा नरेटर उनको पहले से प्लानिंग में बोल कर आए थे। तो अब रंगा खुश तो हो जाता है कि चलो ठीक है, नरेटर की रत्ना उसको पसंद थी और शास्त्री ने भी रत्ना का ही नाम लिया कि वो उसके लिए एक परफेक्ट लड़की है। लेकिन अब उसके दिमाग में एक पॉइंट था कि वो तो पहले से शादीशुदा है। वो शादीशुदा तो नहीं थी, ये तो प्लान था नरेटर का उसे ऐसा कहने का, ताकि वो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देख के पहचान पाए कि वो क्या सोचता है। अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई हाँ उसकी शादी हो चुकी एक साल पहले, दैट मीन्स उसका उससे कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो रत्ना को पसंद नहीं करता। लेकिन उसका तो फेस बहुत सैड हो गया, वो तो बहुत दुखी हो गया था ये बात जान के। तो अब नरेटर रत्ना के हाउस जाते हैं और 2 मिनट बाद अंदर ऐसी बात करके बाहर आ जाते हैं और रंगा से कहते हैं कि मुझे तो पता चला कि उसकी शादी हुई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसे आके मुझसे कह दिया था कि उसकी शादी हो गई है। तो अब रंगा बहुत खुश हो जाता है एंड फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है रंगाज मैरिज, क्योंकि रंगा के ऊपर ही, उसकी शादी के ऊपर ही ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। उसके बाद देवर ब्लेस्ड बाय अ बॉय, रंगा का एक बेटा भी होता है जिसका उन दोनों ने मिलकर नाम श्यामा ही रखा। श्यामा क्यों रखा? क्योंकि नरेटर का नाम श्यामा था और उन्हीं की वजह से रंगा और रत्ना की शादी हुई थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया अपने बेटे का, श्यामा। और यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। तो ये थी रंगा की शादी की पूरी स्टोरी। और आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड कि क्या है चैप्टर। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रंगा द अकाउंटेंट सन हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ द विलेज टू स्टडी। तो स्टोरी रंगा के ऊपर है और वो विलेज की अकाउंटेंट का बेटा है जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो शहर के बाहर जाके, गाँव के बाहर जाके शहर में बैंगलोर में अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। The narrator takes you through a journey where he changes Ranga's perception about marriage, how he staged their union with the help of a Shastri, and what role English has played in their village. तो ये पूरे चैप्टर में हमको पता चलता है कि जो नरेटर है जिनका नाम श्यामा है, उन्होंने कैसे रंगा का परसेप्शन चेंज किया शादी के बारे में। क्योंकि जब वो गांव से बाहर चला गया था पढ़ने के लिए तो उसके व्यूज़ चेंज हो गए थे, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी शादी किसी छोटी बच्ची से ना होके उसी की किसी लगभग उसकी एज की लड़की से शादी हो जो कि मैच्योर है, जिससे दुनियादारी की समझ है, जो अपने डिसीजंस लेने में थोड़ी सी सक्षम है। तो इसीलिए फिर उसके बाद कुछ प्लानिंग करी शास्त्री के साथ मिलके नरेटर ने, एंड देन उसका परसेप्शन, जो उसकी सोच थी शादी को लेके, वो चेंज कर दी गई। एंड फाइनली उसने उसी 11 ईयर्स की लड़की रत्ना से ही शादी करी जैसे गांव के दूसरे लड़के करते थे। और इंग्लिश का इस चैप्टर में बहुत रोल प्ले हुआ है। क्यों? क्योंकि गांव में किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी और रंगा को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो बैंगलोर जाके अपनी फर्दर स्टडीज कर पाए और इंग्लिश सीख पाए। The entire story revolves funny instances and references for the narrator has made sure your mind stays occupied with the story. तो स्टोरी में काफ़ी सारे ऐसे भी इंस्टेंसेस, ऐसे भी जगह आएंगी जहाँ आपको हंसने का मौका मिलेगा, क्योंकि बड़े फनी डायलॉग्स और फनी जोक्स भी यहाँ पे नरेटर ने क्रैक किए। और ये सब उन्होंने क्यों किया है? ताकि जो रीडर्स हैं, जो लोग स्टोरी रीड कर रहे हैं, वो ऑक्यूपाइड रहें, कंटिन्यूसली स्टोरी पढ़ते रहें और कहीं पर भी बोर ना है, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जोक भी क्रैक किया। Now let's begin with the lesson and its explanation in detail. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to city to pursue his studies. तो जो रंगा है वो हमारे गांव के अकाउंटेंट का बेटा है और वो रेयर फोक में से, फोक यानी पीपल, वो उन रेयर लोगों में से है जिसको चांस मिला शहर के बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करने का, जैसे दूसरे लड़कों को और वहाँ के बच्चों को नहीं मिलता था ऐसा चांस। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. मिल का मतलब क्या होता है? गैदर, इकट्ठा होना। जैसे ही वो लौटता है बैंगलोर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग मिल होके यानी कि गैदर होके, इकट्ठा होके खड़े हो जाते हैं उसे देखने के लिए। His ideas about marriage are now quite different, or are they?
तो जब लोग चेंज जाते हैं उसको देखने के लिए कि वो चेंज हुआ ही नहीं हुआ है, उसके बात करने के वे में कहीं कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, इसीलिए लोगों ने उसके घर के बाहर वहाँ पे झुंड बनाकर इकट्ठा होकर खड़े हो गए गांव के लोग। और यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि जो उसके आइडियाज़ जो है शादी को लेके वो कुछ चेंज हुए भी हैं या नहीं, और आर दे, यानी कि वो कंफ्यूज है चेंज हुए हैं कि नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत तो चेंज हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसने कहा था मुझे छोटी एज की लड़की से शादी नहीं करनी, बट वो था तो गांव के दूसरे लड़कों जैसा ही, क्योंकि उसे पसंद एंड में वो 11 ईयर्स वाली बच्ची रत्ना ही आई थी। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya और गिरिजा कल्याणा। अब यहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियन वर्ड्स, कन्नड़ा के वर्ड्स यूज किए गए जिसके मीनिंग्स मैं आपको बताती हूँ। विवाह का मतलब क्या होता है? मैरिज। विवाह का मतलब मैरिज। और विजया का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, यानी किसी चीज में जीत पाना। और गिरिजा का मतलब होता है फीमेल, कोई लड़की। और कल्याणा का मतलब होता है वर्ड यूज फॉर मैरिज इन साउथ इंडियन लैंग्वेज। तो कल्याणा का मतलब शादी होता है, कहाँ पे? साउथ इंडियन लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं नरेटर कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस चैप्टर का नाम रंगाज मैरिज इतना सिंपल टाइटल क्यों रखा। मैं इसकी जगह रंगनाथा विवाह भी रख सकता था कि रंगनाथ का विवाह हो रहा है, या मैं रख सकता था रंगनाथा विजया कि रंगनाथ जीत गया आखिरी में क्योंकि उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी हुई, या मैं गिरिजा कल्याण यानी कि एक लड़की की शादी का जो टाइटल है वो भी रख सकता था। आपने ऐसा भी तो सोच सकते हो आप लोग कि मैंने इतना सिंपल टाइटल क्यों रखा जो कि है रंगाज मैरिज। तो वो ये कहते हैं इसलिए मैंने सिंपल टाइटल रखा क्योंकि हमारे शहर, हमारे गांव के ही एक लड़के रंगा की ये स्टोरी है और बहुत सिंपल सोबर वो लड़का है जिसकी मैंने स्टोरी रखी। तो मैंने कोई हाईफाई टाइटल ना रख के सिंपल रंगाज मैरिज रखा। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। तो वो कह रहे हैं ये चैप्टर जगन्नाथ की विक्ट्री, जगन्नाथ नाम के वॉरियर की कोई विक्ट्री की नहीं है, ना ही कोई लड़की की शादी की ये कोई स्टोरी है। इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। ये तो हमारे खुद के गांव के लड़के रंगा की शादी की बात हो रही है, इसलिए मुझे कोई फैंसी, कोई हाईफाई टाइटल रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये कौन बोल रहा है? ये हमारे चैप्टर के नरेटर कह रहे हैं जिनका नाम है श्यामा। होसाहाली इज आवर विलेज। अब जो नरेटर है वो अपने विलेज के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है होसाहाली, जहां पे रंगा भी रहता था और जहां पे नरेटर खुद भी रहते थे। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, व्हाट अ पिटी, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन द ज्योग्राफी बुक। तो नरेटर कह रहे हैं मेरे गांव का नाम है होसाहाली, आपने सुना तो होगा ना इस नाम के बारे में, इस विलेज के बारे में। फिर वो कहते हैं नहीं, व्हाट अ पिटी, मुझे तो दया आती है आप लोगों के ऊपर कि आपने मेरे गांव का नाम नहीं सुना। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप लोग की गलती नहीं है, हमारे गांव का नाम किसी भी ज्योग्राफी की बुक में, किसी भी मैप पर है ही नहीं, तो आप लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई आपकी गलती है ही नहीं। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. तो वो कह रहे हैं साहिब्स कौन होते हैं? अ पोलाइट टाइटल और फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर अ मैन। जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको रिस्पेक्टफुली इंडियंस उस टाइम पे साहिब्स कहते थे। तो वो कह रहे हैं दो साहिब्स, वो इंग्लिश के जो इंग्लिशमैन जो ब्रिटिशर्स हैं जो किताबें लिखते हैं उन्हें पता ही नहीं है हमारे गांव के बारे में, होसाहाली के बारे में, तो उन्होंने कहीं अपनी ज्योग्राफी के बुक्स में मेंशन ही नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं। एंड आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। और हमारे ओन पीपल यानी कि कौन? इंडियंस। वो कह रहे हैं अब फॉरेनर्स की और ब्रिटिशर्स की क्या बात करें, जो हमारे खुद के लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उन लोगों को नहीं पता हमारे शहर, हमारे गांव होसाहाली के बारे में, तो अब हम किसको क्या ब्लेम करें। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल बिहेविंग इन द सेम वे और फॉलोइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सब लोग हैं वो फ्लॉक ऑफ शीप के जैसे हैं। जैसे एक शीप चली तो उसके पीछे सारे शीप चलती जा रही हैं, और एक शीप जो सबसे आगे वाली वो पिट में, गड्ढे में गिरी तो पीछे की भी सारी शीप्स गड्ढे में जाके गिरेंगी। यानी नरेटर का बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ एक आदमी जैसा करता है उसी को सब लोग फॉलो करते हैं और सब वैसा ही करते हैं। एक इंग्लिश मैन ने कभी भी नहीं लिखा
होसाहाली के बारे में, अपनी किताब के बारे में, तो दूसरों ने भी नहीं लिखा। सब किताबों में एक जैसा ही लिखा है, जैसा एक ने लिखा बस सब ने वैसा ही कॉपी करके अपनी किताबों में, बुक्स में लिख दिया। तो वो सबको फ्लॉक ऑफ शीप कह रहे हैं यहाँ पे कि सब भेड़ बकरी हैं, यानी कि सब एक जैसी किताबें लिखते हैं और कुछ जानने की कोशिश नहीं करते कि और कौन सी प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि होसाहाली। When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. तो कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। वो इंसान जो मैप्स बनाता है, मैप्स को पूरा डिजाइन करता है, उस पर्सन को हम कहते हैं कार्टोग्राफर। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि व्हेन बोथ कौन? जो ब्रिटिशर्स के जो साहिब्स हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं ज्योग्राफी के, और हमारे इंडियन पीपल, जो हमारे खुद के हिंदुस्तान के लोग हैं, जब यही लोगों ने, जब दूसरों को, इन लोगों ने ही हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में कभी हमारे गांव को रेफर ही नहीं किया, कभी मेंशन ही नहीं किया, तो आप पूरे एक बेचारे कार्टोग्राफर से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मैप में भी हमारे होसाहाली नाम के गाँव को रखें? तो वो ये इस बात का दुख आप हम लोगों से शेयर कर रहे हैं कि उनके गांव के बारे में कुछ कहीं किसी किताब में, किसी मैप में मेंशन ही नहीं है। ऑल्सो वो कह रहे हैं कि जब कार्टोग्राफर ने ही मैप पर नाम नहीं लगाया हमारे गांव का, तो कैसे हमारे मैप पे एक शैडो भी नहीं है, यानी कि एक परछाई भी नहीं है हमारे शहर की, हमारे गाँव की मैप के ऊपर। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नरेटर? सॉरी, मैंने तो कुछ और से स्टार्ट किया था, रंगा की मैरिज से मैंने कुछ स्टार्ट किया था और मैं कहाँ होसाहाली पहुँच गया और कहीं किसी दूसरे डायरेक्शन में पहुँच गया। फिर वो कहते हैं, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट कारेगदाबू इज टू द फेस्टिव मील, देन होसाहाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू द कारेगदाबू। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्वीट दिख रही है आपको, ये जो गुजिया जैसी स्वीट दिख रही है, इसको हम कहते हैं कारेगदाबू इन साउथ इंडिया। अब ये जो स्वीट है ये फ्राई होके बनती है, ये मीठा होता है और इसके अंदर एक फिलिंग डलती है जो कि ऐसे कोकोनट और इससे बनती है, शुगर एंड कोकोनट से। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं नरेटर कि ये जो कारेगदाबू नाम की जो फेस्टिवल पे बनने वाली स्वीट है, ये मिठाई है, इसको उन्होंने कंपेयर किया किससे? उन्होंने कहा है जो मैसूर जो स्टेट है वो कारेगदाबू है भारतवर्ष के लिए, यानी कि इंडिया के लिए, यानी हिंदुस्तान के लिए जो मैसूर स्टेट है वो कारेगदाबू है। यानी कि कारेगदाबू एक ऐसा फेस्टिवल पे बनने वाला स्वीट है जो कि इंपॉर्टेंट होता है और हर फेस्टिवल पे, हर तीज त्योहार पे बनता है। तो वो कह रहे हैं उसी तरह मैसूर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे इंडिया के लिए। और कहते हैं कि जो होसाहाली गाँव है वो क्या है? वो फिलिंग है। फिलिंग है यानी कि ये जो कोकोनट और शुगर से बनने वाला मीठा जो डलता है उस गुजिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये जो फिलिंग है वो कौन है? ये होसाहाली है। उसको उन्होंने किससे कंपेयर किया है? अपने गांव होसाहाली से कंपेयर किया है और बोल रहे हैं कि जो ये होसाहाली है वो क्या है? पूरे मैसूर के लिए फिलिंग है। यानी जितनी इम्पॉर्टेंट ये फिलिंग है इस मिठाई को बनाने के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट होसाहाली नाम का गाँव है मैसूर के लिए। तो इस तरीके से इस मिठाई से उन्होंने कंपेयर किया है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा गांव, जिसको कहीं पे किसी ने मेंशन भी नहीं किया, ना किसी मैप में, ना किसी बुक में। What I have to say is absolutely true, believe me। तो अब नरेटर कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है कि हमारा होसाहाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको बिलीव करना पड़ेगा। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। मैं आपकी बात का क्वेश्चन नहीं करूंगा, पर मैं तो अपने ओपिनियन पे स्टिक रहूंगा कि होसाहाली बहुत इंपॉर्टेंट गांव है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहाली। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। ही अग्रीज विथ मी, ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। नो, नॉट इंग्लैंड। तो कहता है कि आपको अग्री करना पड़ेगा मेरी बात से कि जो होसाहाली गांव है ये बहुत अच्छा गांव है और इसको, इस बात को ग्लोइंगली यानी हैप्पीली, बहुत प्राउडली हम सबको बता रहे हैं नरेटर। और वो ये कहते हैं कि हमारे गांव में एक डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम है गुंडा भट्टा। सिर्फ मैं ही नहीं, डॉक्टर गुंडा भट्टा भी इस बात पे एग्री करते हैं कि होसाहाली बहुत अच्छा गांव है। वो बहुत सारी प्लेसेस में ट्रैवल कर चुके हैं डॉक्टर, पर इंग्लैंड में नहीं उन्होंने ट्रैवल किया है। किसने? डॉक्टर ने। If anyone asks him whether he has been there, he says, "No, Annaya, I have left at it for you. Running around like a flea-pestered dog is not for me. I've seen a few places in my time though,
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। तो अन्नया का मतलब क्या होता है? अन्नया का मतलब होता है कन्नड़ा में अ रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर। जब हम किसी एल्डर से, किसी बड़े से बात करते हैं, बड़े भाई से बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? अरे अन्नया, ये आपके लिए ऐसा। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? किसको? नरेटर को अन्नया से ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, अगर कोई भी डॉक्टर से पूछता है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है और आपने इंग्लैंड क्यों नहीं ट्रैवल किया, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे इंग्लैंड ट्रैवल नहीं किया, वो तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मुझे इंग्लैंड ट्रैवल नहीं करना, आपको इंग्लैंड ट्रैवल करना है तो आप जाके घूम आइए उस प्लेस में। और वो कहते हैं डॉक्टर कि एक फ्ली पेस्टेड डॉग की तरह भागना मेरा काम नहीं। फ्ली पेस्टेड डॉग क्या होता है? एक डॉग जिसकी बॉडी में फ्लीज हो जाते हैं, टिक्स यानी छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली अपने आप को क्या करता है? इच करता है और इधर उधर दौड़ता है, भागता है, इच करता रहता है, एक जगह चुपचाप स्टेबल होकर नहीं बैठता। तो डॉक्टर कहते हैं मैं उस फ्ली पेस्टेड डॉग की तरह नहीं हूँ जो इधर से उधर भागूं, घूमूं, ट्रैवल करूँ, इंग्लैंड जाऊँ, नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ होसा हाली में, और यहीं पे मैं बहुत हैप्पी हूँ और खुश हूँ। वो कहते हैं मैंने बहुत ही फ्यू प्लेसेस देखी हुई हैं अपने टाइम में। खुद कौन कह रहे हैं? डॉक्टर। लेकिन नहीं, यहाँ पे वो कौन बोल रहे हैं? नरेटर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। तो नरेटर कहते हैं नहीं नहीं, डॉक्टर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहें घूमी हुई है, बट उनको होसा हाली में ही अच्छा लगता है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। तो वो क्या बता रहे हैं कि हमारे गाँव में बहुत अच्छे अच्छे मैंगो ट्रीज भी हैं। Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. तो यहाँ पे नरेटर हम रीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ विजिट करो हमारे गांव में, मैं आप लोगों को उसमें से एक रॉ मैंगो यानी कि कच्ची कैरी, कच्चा आम आपको वहां से तोड़ कर दूंगा, लेकिन उसे खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ उसमें से एक बाइट लेना। द सावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरांध्र। ब्रह्मरांध्र क्या होता है? जब एक बेबी पैदा होता है छोटा सा, तो उसका जो ये पोर्शन होता है हेड का, बहुत सॉफ्ट होता है, और 18 मंथ्स के बाद बेसिकली या ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में वो थोड़ा थोड़ा अपने पोजीशन लेने लगता है। तो ये जो पोर्शन होता है वो बहुत सॉफ्ट पोर्शन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एक बेबी का। तो यहाँ इसे हम ब्रह्मरांध्र कहते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमें नरेटर कहते हैं कि जो अगर आप आएंगे और मैं आपको वो कच्चा आम खाने के लिए दूंगा, तो उसको पूरा मत खाना, सिर्फ उसकी बाइट लेना, क्योंकि अगर आपने पूरा खा लिया तो वो इतना खट्टा है कि वो आपके ब्रह्मरांध्र में यानी आपके दिमाग पे चढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा खट्टा होता है वो। फिर वो बताते हैं कि आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, ऑल ऑफ अस एट इट, द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट। तो वो कहते हैं एक बार हमने ऐसे ही किया था, मैं ये कच्चे आम तोड़ के एक बार अपने घर ले गया था और इसकी हम लोगों ने चटनी बनाई थी और हम लोगों ने ये खा ली, एंड उसके बाद जो कफ, जो खांसी, सर्दी, जुकाम हमें जो स्टार्ट हुआ है, तो ये पोएट जो है, जो नरेटर हैं, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। फिर कहते हैं फिर मैं डॉक्टर के पास गया अपना गला दिखाने के लिए, और तब जाके मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका जो गला खराब है इस फ्रूट की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्रूट है इतना खट्टा है कि इससे ये आपका गला पकड़ लेता है, यानी कि आपका थ्रोट खराब हो जाता है, इसलिए इसको पूरा नहीं खाना है, कभी कभी एक आध बाइट लेनी है। जस्ट एज अ मैंगो स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो कह रहे हैं जैसे आम हमारे गाँव में बहुत फेमस है, वैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे गाँव में फेमस है। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. वो कहते हैं क्रीपर यानी छोटा सा प्लांट जो वहीं पे पानी में उगता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे क्रीपर भी ग्रो होता है, बहुत अच्छा सा होता है, वो हमारे विलेज के जो हमारे गांव का पॉन्ड है, छोटा सा तालाब है, वहीं पे ग्रो होता है, वो भी बहुत फेमस है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बेहोल्ड। बेहोल्ड यानी किसी चीज को देखना या ऑब्जर्व करना। तो कहते हैं उस क्रीपर में, उस छोटे से प्लांट में जो भी फ्लावर्स ग्रो होते हैं वो बेहोल्ड करने लायक है, यानी देखने लायक होते हैं, क्योंकि इतने सुंदर होते हैं वो। गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I'm rambling. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नरेटर कह रहे हैं कि जब आप नहाने जाते हो उस पॉन्ड में, बस उसी वक्त उस क्रीपर में से 2 बड़े बड़े पत्ते आप तोड़ लो और फिर फिर आपको दिन के खाने के लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में लोग प्लेट्स नहीं यूज़ करके ऐसे बड़े बड़े पत्ते, ऐसे बड़ी बड़ी लीव्स यूज़ करते हैं और इसी में अपना खाना रखते हैं और खाते हैं दिन में, आफ्टरनून में बैठ के। तो वो कह रहे हैं जब आप नहाने जाओ पॉन्ड में तो उसी वक्त आप 2 पत्ते इसके बड़े से तोड़ लो, फिर आपको आफ्टरनून के लिए टेंशन नहीं करनी पड़ेगी कि अरे जाके वो पत्ते लाने पड़ेंगे, आप लगे हाथ अपने साथ ले ही आओगे।
फिर यहाँ पे बोलते हैं नरेटर कि अब आप लोग बोलोगे कि मैं रैम्बल कर रहा हूँ। रैम्बल यानी टू मेक अ लेंथी कंफ्यूजिंग स्पीच, यानी कि एक बड़ी सी स्पीच दे रहा हूँ, अपने गांव के बारे में तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहा हूँ, अपने गांव की सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि मैं रैम्बल कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हम यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ पे चैप्टर क्या है, चैप्टर रंगाज मैरिज और रंगा की शादी के ऊपर ये चैप्टर है। लेकिन पोएट तो अपनी जो नरेटर हैं वो तो अपनी गाँव होसाहाली की तारीफ करते करते बिल्कुल थक ही नहीं रहे और सारी वहाँ की स्पेशलिटीज़ हमें बता रहे हैं। तो अब इसके बाद फाइनली पोएट ने अपने नरेटर ने अपने पूरे गांव होसाहाली के बारे में बता दिया है। फाइनली वो स्टार्ट करते हैं रंगा के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है। It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. तो वो कहते हैं मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं अपने गांव की बात करना स्टार्ट करता हूँ तो बस मैं करते ही जाता हूँ और बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करता हूँ। बट इनफ, अब बस बहुत मैंने बता दिया। अब मैं अगर वो कहते हैं कि अगर आप लोग हमें विजिट करेंगे यानी हमारे गाँव में आएंगे तो जस्ट ड्रॉप मी अ लाइन, यानी बस मुझे एक मैसेज छोड़ देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर। तो बता देंगे आपको कि होसाहाली कहाँ पर है और यहाँ पे थिंग्स क्या क्या अच्छी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। तो वो बता रहे हैं कि एक जगह को अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप तभी जान सकते हैं जब आप उस जगह पे विजिट करेंगे यानी जा करके देखेंगे। तो वो कहते हैं डोंट यू एग्री, यानी कि बेसिकली वो रीडर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि हाँ होसाहाली हमारे गाँव में आओ और यहाँ की सब इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल चीज़ें देखो। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब यहाँ से मेन रंगाज मैरिज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि पोएट बता रहे हैं कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हुआ है जो 10 years पहले हुआ है। We did not have many people who knew English then. तो वो बता रहे हैं 10 साल पहले क्या था। 10 साल पहले होसाहाली हमारे गांव में बहुत सारे लोग थे ही नहीं जिनको इंग्लिश आया करती थी। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. तो कह रहे हैं हमारे गांव का जो विलेज अकाउंटेंट है उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश। तो वो कहते हैं अब बात अलग है, अब बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है, बट 10 साल पहले विलेज अकाउंटेंट ने अपने बेटे रंगा को कहाँ भेजा था, बैंगलोर भेजा था पढ़ाई करने के लिए। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन द स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो अब वो कह रहे हैं कि अब ऐसा होता है कि आप जब हॉलीडे के टाइम, छुट्टी वाले दिन जब आप सड़क पर निकलते हो तो आप कुछ लोगों को जो सड़क पे चल रहे हैं उनको पास करते हो और आप सुनते हो कि वो लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं। पर कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, किसी को इंग्लिश आती ही नहीं थी गाँव में। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. तो कहते थे उस ज़माने में तो किसी को इंग्लिश आती ही नहीं थी, ना हम लोग कन्नड़ा यानी अपनी कन्नड़ा की लैंग्वेज बोलते वक्त हम लोग के भाषा में कभी इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ नहीं होता था। जैसे ऐसा नहीं होता हम कभी कभी हिंदी बोलते बोलते एक आध को इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली नरेटर भी वही कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता था कि हम कन्नड़ा अपनी भाषा बोल रहे हैं और फिर उसमें कोई एक आध इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लेते थे, ऐसा नहीं होता था। What has happened is disgraceful, believe me। तो वो बोल रहे हैं अब जो हो रहा है ना वो बहुत डिसग्रेसफुल है, यानी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल और बहुत शेमफुल है कि अब लोग हमारी कन्नड़ा की जो हमारी बेसिक हमारी लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ जानकर नरेटर थोड़े से गुस्सा है। The other day I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood। तो रामाराव कौन है? रामाराव फ्रेंड है किसके? नरेटर के, श्यामा के। वो कहते हैं मैं रामाराव के घर गया था और उस दिन मैं उनके घर कुछ बंडल ऑफ फायरवुड, इस तरीके से ऐसी लकड़ी जलाने की, फायरवुड यानी खाना बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसे फायरवुड कहते हैं। तो ये मैं वहाँ पर लेने गया था। दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो वो कहते हैं कि मैं रामाराव के घर गया था और वो लोग, रामाराव के फैमिली में जो लोग थे वो फायरवुड किसी से खरीद रहे थे। तो वो उन्होंने देखा, किसने? नरेटर ने। Ramarav's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" 4 pice, she said. तो रामाराव का बेटा बाहर उस लेडी के पास गया कि मैं आपको कितना पे कर दूं, क्योंकि उससे उन्होंने ये फायरवुड खरीदा था। तो वो कहती है 4 पाइस। अब पाइस क्या होता है? पाइस उस जमाने में चलने वाला एक मॉनेटरी यूनिट होता है। पाइस यानी कि 1 पाइस इज इक्वल्स टू 1/4 आना। उस टाइम आना चलता था उस जमाने में, तो 1/4 आना का मतलब 1 पाइस होता था। तो उसने इस फायरवुड के लिए कितना चार्ज किया रामाराव के बेटे से? 1 पाइस। She said, the boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change
एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। तो रमा राव के बेटे ने क्या बोला वुमन से, जो ये फायरवुड बेचने आई थी, उससे बोला कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है, तुम कल सुबह आके हमसे ले लेना। अब उन्होंने ये जो वर्ड चेंज यूज़ किया, ये उन्होंने इंग्लिश में यूज़ किया था, तो इसीलिए उस औरत को, उस वुमन को समझ में ही नहीं आया कि चेंज का मतलब क्या है, क्योंकि चेंज तो एक इंग्लिश वर्ड है, वहाँ किसी को इंग्लिश आती ही नहीं थी। फिर वो लेडी वहाँ से चली गई, मटरिंग टू हरसेल्फ, यानी खुद से बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया। तो चेंज का हिंदी में मतलब होता है छुट्टे पैसे। I too did not know. Later when I went to Ranga's house and asked him, I understand what it meant. तो नरेटर कहते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आया जब मैंने सुना कि रामाराव का बेटा वुमन से कह रहा है कि मेरे पास चेंज नहीं है, तब मुझे भी चेंज का मतलब समझ में नहीं आया। फिर जब मैं रंगा के घर गया और फिर मैंने उससे पूछा, तब मुझे समझ में आया कि व्हाट इट मेंट, कि चेंज का मतलब क्या होता है, यानी कि छुट्टे पैसे। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डेकेड अगो। अब डेकेड का मतलब क्या होता है, 10 ईयर्स, 10 साल मतलब एक डेकेड। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कह रहे हैं, प्राइसलेस कमोडिटी कह रहे हैं। ऐसी कमोडिटी, ऐसी चीज़ जो प्राइसलेस है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में 10 साल पहले इंग्लिश किसी को नहीं आती थी, और अगर किसी को इंग्लिश गलती से आ रही है या किसी ने सीखी है जैसे रंगा ने, तो यानी कि ये बहुत बड़ी बात थी उनके गाँव के लिए, और ये एक प्राइसलेस कमोडिटी हो, यानी कि उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई गाँव में ये चीज़। तो वो बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हम लोगों के लिए उस वक्त प्राइसलेस कमोडिटी होती थी, यानी कि बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए। और ये कब की बात है, 10 साल पहले की बात है। अब तो काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश आती है उनके गांव में। That was why रंगा's homecoming was a great event। इसीलिए रंगा जब 10 साल बाद पढ़ के घर वापस आया था, वो गांव के लिए एक इवेंट, एक जश्न जैसा बन गया था, क्योंकि रंगा शहर से, बैंगलोर से पढ़ के आया था और इंग्लिश सीख के आया था। तो इसलिए वो जब वापस आया था तो ये पूरे गांव में बहुत हल्ला हो गया था और एक इवेंट जैसी बन गई थी ये बात। People rushed to his doorstep announcing, "The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and come, Ranga is here, let's go and have a look." तो गांव के लोग इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि आओ, जो अकाउंटेंट का लड़का 10 साल पहले पढ़ने गया था वो आ गया है, आओ आओ रंगा को देखें, चलो रंगा आ गया है, उसको एक बार देख आते हैं, अपनी पढ़ाई करके लौट आए। तो इस तरीके से लोग चिल्ला चौट करने लग गए थे उनके घर के बाहर, और रंगा के घर के बाहर इकट्ठा होकर खड़े हो गए। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There's no performing monkey here." तो कोर्टयार्ड यानी घर का जो वरांडा होता है, यानी घर का जो आंगन होता है। तो इतने क्राउड की और इतने पूरे भीड़ की आवाज़ सुन के जो नरेटर हैं वो भी अपने घर के वरांडा में आ गए और देखने लगे कि इतना शोर क्यों है। और उन्होंने एक लड़के से पूछा कि इतना शोर क्यों हो रहा है, कोई मंकी थोड़ी परफॉर्म कर रहा है, जैसे गाँव में बंदर नाच दिखाता है या कुछ परफॉर्मेंस होती रहती है सड़क पर, तो लोग क्या इकट्ठा होकर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नरेटर कि ऐसा थोड़ी कि कोई मंकी परफॉर्म कर रहा है, इतनी भीड़ किस वजह से, क्या रीजन है। A boy, a fellow without any brains, said, loud enough for everyone to hear, "What are you doing here then?" A youngster, immature and without any manners। तो यहाँ पर एक कॉमिक बात आती है। यहाँ पर एक छोटे बच्चे से उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे कोई बंदर का नाच थोड़ी चल रहा है जो इतनी भीड़ हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो बच्चा जो कि इमेच्योर था और जो इल मैनर्ड था एज पर नरेटर, क्योंकि उस बच्चे ने नरेटर से बोला, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि वो उसको बंदर कहता है कि बंदर का नाच नहीं चल रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, भाई आप भी तो बंदर हो, यहाँ पे आ गए हो नाचने के लिए। इस तरीके से उसने एक जोक मारा। तो इसीलिए नरेटर कहते हैं कि एक इमेच्योर लड़का जिसके पास कोई मैनर्स नहीं थे और ब्रेन नहीं थे, क्योंकि उसने ये बात इतनी तेज बोली कि सब लोगों ने वहाँ पे सुनी और नरेटर का थोड़ा सा मजाक उड़ गया। Thinking that all these were now of the past, I kept quiet। तो नरेटर ने सोचा कि बच्चे हैं और पुरानी बात है और ये तो बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, गंदी सी बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको इग्नोर किया और चुप रहे नरेटर। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta। तो यहाँ रंगा ने देखा उसके घर के बाहर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो वो एक स्माइल करते हुए घर के बाहर आया सबसे मिलने के लिए। और नरेटर कहते हैं कि अगर रंगा बाहर नहीं आता तो सारी भीड़ जो थी वो उसके घर के अंदर घुस जाते और उसका घर क्या बन जाता, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। अब ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा क्या है, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा का मतलब ये होता है कि जेम्स विलियम्स नाम के एक पर्सन ने, किंग ने एक वो बनवाया हुआ था, इस तरीके का एक सेल बनवाया था। सेल यानी कि एक डंजन।
एक डंजन बनवाया था और यहाँ पे ना प्रिजनर्स यानी जितने भी कैदी होते हैं उनको बंद किया जाता है। एक बार क्या हुआ था, एक बार किसी वजह से बहुत सारे कैदियों को इस छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से बहुत सारे कैदी वहाँ पे ऐसे ही मर गए थे क्योंकि अंदर सेल के अंदर जगह ही नहीं थी। तब से इस पूरे सेल का नाम क्या रख दिया गया था, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर सारे लोग घुस जाते किसके घर में, रंगा के घर में, तो उसका घर ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा हो जाता है, यानी कि सफोकेशन से ही लोग वहाँ पे मर जाते। तो थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रंगा अपने आप ही बाहर आ गया लोगों को वेलकम करने के लिए। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. तो 6 महीने पहले ही रंगा ने गांव छोड़ा था अपना बैंगलोर जाने के लिए। वो 6 महीने बाद छुट्टी में आया होगा अपने घर, तो सब लोग देखने आए, सब ने कहा कि भाई रंगा वैसा ही है जैसा 6 महीने पहले उसने गांव छोड़ा था उस वक्त ही, उसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janevara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. तो एक लेडी भीड़ में से निकल के आई और रंगा के चेस्ट पे हाथ लगाने लगी और कहती है द जनेवरा, जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं। हिंदू धर्म में ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं पहनी हुई है, इसे हम जनेवरा या जनेऊ कहते हैं। तो जो हिंदू होते हैं वो इसे पहनते हैं। तो उसने रंगा के चेस्ट को टच करके फील किया कि नहीं, जो जनेऊ की जो वो थ्रेड है वो पहनी हुई है। दैट मीन्स इसने अपना धर्म, अपनी कास्ट अभी भी भूली नहीं है। शहर से लड़का सिर्फ पढ़ के आया लेकिन उसके कल्चर्स और वैल्यूज़ अब भी वैसे ही हैं। फिर वो लेडी वहाँ से चली गई और रंगा हंसने लग गया, अरे कैसे लोग यार, जनेऊ भी मेरा वो थ्रेड भी चेक कर रहे हैं कि मैं चेंज हुआ हूँ कि नहीं। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. तो अब यहाँ पे पोएट जो नरेटर है वो थोड़ी सी कॉमिक बात कह रहे हैं कि बाप रे, जैसे ही पूरे क्राउड को पता चल गया, फाइनली उनको संतुष्टि हो गई कि रंगा के हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह सब कुछ वैसा ही है जैसा 6 महीने पहले ही था जब वो अपना शहर पढ़ने के लिए गया था। उसके बाद जब पूरे क्राउड को संतुष्टि मिल गई कि हाँ भाई रंगा चेंज नहीं हुआ है, वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था गाँव में, उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। मेल्टेड अवे मीन्स वहाँ से चले गए लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, यानी जैसे बच्चे के मुंह में शुगर कैसे घुल जाती है और एकदम खत्म हो जाती है, बच्चा जल्दी से खा लेता है, उसी तरह से सारा क्राउड भी जल्दी से वहाँ से चला गया जैसी उनको सेटिस्फैक्शन मिल गई रंगा को देख के। I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" जैसे सब लोग चले गए तो जो हमारे नरेटर है श्यामा वो वहीं पे खड़े रहे और उसके बाद वो पूछते रंगप्पा से कि रंगप्पा कैसे हो, सब ठीक तो हो, बढ़िया हो सब। It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I'm all right with your blessings." तो जब भीड़ चली गई तब जाके रंगप्पा ने किसको नोटिस किया कि वहाँ पे खड़े हुए हैं श्यामा, और बोलते हैं, और जैसे वो गया तो उसके बाद उन्होंने उसके पैर टच करके उनको नमस्कार किया और बोला कि आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया है। I must draw your attention to this respect of Ranga's character. He knew when it would be his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. As for his namaskara to me, he did not do it like any present-day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. तो यहाँ पे हमारे नरेटर कह रहे हैं कि जो रंगा है वो उसका एक कैरेक्टर है, यानी उसकी कैरेक्टर में क्वालिटी है, उससे बहुत अच्छे से पता है कि किससे कैसी बात करनी चाहिए, सामने वाले बंदे को कैसे कन्विंस करना है किसी चीज़ के लिए। तो इस चीज़ में बात करने में लोगों से और उनसे बना के रखने में वो बहुत स्मार्ट था। ऑल्सो नरेटर बोलते हैं, मैं बता दूं कि उसने मुझे कोई नॉर्मल नमस्कार नहीं किया, उसने तो बिल्कुल झुक के अपना माथा मेरे पैरों पे टच करके वैसे नमस्कार किया कि बिल्कुल झुक गया मेरे सामने। दैट मीन्स उसको पता है कि कौन इंसान काम का है। ऑल्दो रंगप्पा ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करता था नरेटर की, बट फिर भी उसमें ये जो क्वालिटी थी कि उसे पता रहता था कि कौन कितने अच्छे से किससे हमें बात करनी है। तो इस तरीके से जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस तरीके से रंगप्पा ने जो श्यामा थे नरेटर, उनको आके उन्होंने नमस्कार किया। Nor did he merely fold his hands, he bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. तो इस तरीके से उन्होंने उनको नमस्कार किया और ब्लेसिंग में यानी आशीर्वाद में श्यामा ने क्या बोला रंगा को कि मे यू गेट मैरिड सून। तो उस ज़माने में कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए ये एक ब्लेसिंग मानी जाती थी।
तो उन्होंने ये ब्लेसिंग दी। उसके बाद उन्होंने कुछ प्लेजेंट्रीज करी, यानी आपस में कुछ कॉन्वर्जेशंस करी, बातचीत करी, और उसके बाद श्यामा जो नरेटर है वहाँ से चले गए। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. तो उसी आफ्टरनून, फिर दिन में थोड़ी देर बाद जब रंगा का रेस्ट हो गया तो वो श्यामा जो नरेटर है उनसे मिलने के लिए उनके घर गए और साथ में कुछ ऑरेंजेस ले गए उनको देने के लिए। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, कंसिडरेट यानी थॉटफुल एंड कंसर्न, यानी कि रंगप्पा जो है वो बहुत जेनरस, बहुत अच्छा इंसान है। कंसिडरेट है यानी कि दूसरों के बारे में सोचता है कि ठीक है किसी के घर जा रहे हैं तो कुछ ले जाना चाहिए, तो वो इस तरीके का इंसान है, इसलिए वो ऑरेंजेस ले गए उनके लिए। इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी अ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। तो नरेटर कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि अगर ये रंगा इतना अच्छा लड़का है, इसकी अगर किसी से शादी हो जाएगी तो सोसाइटी के लिए कितना अच्छा होगा, यानी एक सोसाइटी में एक अच्छा लड़का लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लड़का और एक हस्बैंड मटीरियल जैसा है। तो ऐसा उसकी शादी कराने के बारे में नरेटर ने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। तो नरेटर कहते हैं थोड़ी देर तक हमने इधर उधर की बातें करी, फिर मैंने एकदम पॉइंट पे बात करी कि रंगप्पा तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। व्हाई नॉट। तो रंगा कहता है मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो नरेटर कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं अभी करनी है। तो रंगा कहता है आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, आई एम टोल्ड। तो यहाँ पे क्या बोलता है रंगा, रंगा बोलता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी और जब तक मुझे राइट गर्ल, एक सही लड़की नहीं मिलेगी अपने लिए, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। फिर वो बताता है नरेटर को कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ वो 30 ईयर्स के हैं और उन्होंने अभी 6 महीने पहले ही शादी करी है और उन्होंने एक 25 ईयर्स की लड़की से शादी करी है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और क्योंकि उन दोनों की एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 30-25 के, दोनों मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो उनकी एक सक्सेसफुल शादी होगी और दोनों अच्छे से प्यार से एक दूसरे से बात करेंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। तो अब रंगा कहते हैं कि मान लो कि मैंने कोई बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली। शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। तो हो सकता है कि वो अभी इतनी छोटी है, उसको अभी इतनी इमेच्योर है कि मेरी प्यार से बोली हुई बातें में उसको ऐसा लगे कि शायद मैं कुछ गुस्से में कह रहा हूँ। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। तो वो कहता है कि इतनी छोटी लड़की यानी इतनी छोटी बच्ची से मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर रंगा कहता है, नरेटर को बताता है कि रिसेंटली भी बैंगलोर में स्टेज पर शकुंतला नाम का प्ले एक ट्रूप ने, एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स ने प्रेजेंट किया था। अब शकुंतला क्या है? शकुंतला हम सबको पता है कि शकुंतला एक बहुत फेमस प्ले है जो बहुत सालों पहले कालिदास ने लिखा था और ये बहुत फेमस हुआ था। ये था तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर। तो यहाँ पे रंगा कहता है कि कालिदास के प्ले में एक राजा था दुष्यंत, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है शकुंतला। तो रंगा कहता है अगर शकुंतला जो है वो छोटी उम्र की होती तो दुष्यंत कभी उससे प्यार ही नहीं करता, उसे पसंद ही नहीं करता। वो तो बहुत मैच्योर थी, बहुत सुंदर थी, थोड़ा उसको डिसीजंस लेने में थोड़ी परफेक्ट थी, तो इसीलिए शकुंतला को दुष्यंत नाम के राजा ने पसंद किया। तो वो कहते हैं कि अगर आज के ज़माने जैसे जो छोटी उम्र में जैसे लड़कियां शादी करी, छोटी उम्र की है, अगर शकुंतला भी छोटी उम्र की होती प्ले में तो दुष्यंत कभी उसे पसंद ही नहीं करता और फिर कालिदास के प्ले का पता नहीं क्या ही होता, वो इतना फेमस कभी होता ही नहीं। What would have happened to Kalidas play? If one gets married, it should be a girl who is mature. तो रंगा कहता है अगर एक इंसान शादी करना चाहता है लड़की से तो वो लड़की क्या होनी चाहिए? मैच्योर होनी चाहिए, यानी समझदार होनी चाहिए। Otherwise one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. तो कहता है अगर शादी करूंगा तो मैच्योर लड़की से करूंगा, नहीं तो बैचलर ही रहूंगा, यानी कवारा ही रह जाऊंगा, और इसीलिए मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक राइट गर्ल की सर्च में हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन? नरेटर कहते हैं कोई और रीजन तो नहीं है तुम्हारे शादी ना करने का? तो रंगा कहता है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। तो वो कहता है कि एक इंसान को, एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर करता है, जिसे वो पसंद करता है। What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है रंगा
रंगा कह रहा है कि अब आजकल क्या हो रहा है, अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, यानी कि एक बड़े से उम्र के लड़के की शादी छोटी उम्र की लड़की से करा दी जाती है, और वो लड़की ऐसी होती है कि मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड यानी कि दूध पीती बच्ची है, एंड वेटनेस ऑन दी अदर साइड यानी कि हमेशा रोती रहती है, छोटे बच्चों जैसे, जिसको छोटी है क्योंकि वो रोना आ जाता है उसको भाई हर बात पे। तो वो कहता है कि अगर कोई शादी करे तो उसी लड़की से करे जिसे वो एडमायर करे एंड जिसे वो पसंद करे। और आज की डेट में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेंज मैरिजेस हो रही हैं जिसमें लड़की दूध पीती है और हमेशा रोने लगती है, वेटनेस ऑन दी अदर साइड यानी रोने लगती है। तो कहने का मतलब उसका यही था कि मुझे एक मैच्योर लड़की से शादी करनी, दूध पीती और आइसक्रीम खाती, कोल्ड ड्रिंक पीती छोटी बच्ची से मुझे शादी नहीं करनी है। One a neem fruit, the other a bitter gourd. Exactly, रंगा said laughing. तो यहाँ पे नरेटर कहते हैं one a neem fruit, the other a bitter gourd. जैसे हमारे हिंदी में एक इडियम में कहावत भी है कि एक तो करेला ऊपर से नीम पे अटका। तो ये वाला जो इडियम है वो एग्जैक्टली उन लोग एक्सचेंज कर रहे थे और हंस रहे थे आपस में, और रंगा कहता है एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल यही बात। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि भाई एक तो छोटी बच्ची से शादी कर ली और ऊपर से फिर वो दूध पीती बच्ची इमेच्योर उसी को संभालते रहे। तो ये ईडीएम का मतलब है। तो इस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे और हंस रहे थे इस टॉपिक पे। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband has decided to remain a bachelor. तो I कौन? I मतलब नरेटर। तो नरेटर बहुत स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए कि अरे इस लड़के की तो मैंने शादी कराने का सोचा था, एक इतना अच्छा लड़का जो एक गुड हस्बैंड बनता, उसने बैचलर रहने का सोच लिया, यानी मैं तो कंवारा रहूंगा जब तक मुझे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. थोड़ी देर कुछ बात करी रंगा और श्याम ने, फिर रंगा थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। और जैसे ही वो वहां से गया, श्याम ने यानी कि जो नरेटर उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया, यानी ठान लिया कि मैं तो इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करा के रहूंगा क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छा है। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and harmonium. तो अब यहाँ पे रामा राव कौन है? रामा राव ऐसी फ्रेंड या नेबर हैं श्यामा के, जो कि नरेटर हैं चैप्टर के। तो श्याम कहते हैं कि रामा राव के घर उसकी नीस आई हुई है कुछ दिन के लिए रहने के लिए, और क्योंकि वो एक बड़े शहर से आई है, उसको वीणा और हारमोनियम जैसे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, वो बहुत ही सुंदर सी लड़की है वो। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, ऑब्वियसली वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई तो उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है, इसलिए रामा राव जिसके अंकल है वो उसे कुछ दिन के लिए यहाँ पे गाँव में लेकर आए हैं। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। तो नरेटर सोचते हैं कि रंगा जो है ना वो परफेक्ट बॉय है ये गर्ल के लिए, और ये गर्ल परफेक्ट है इस बॉय के लिए। किसके लिए? रंगा के लिए। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. तो वो कहते हैं कि मैं काफ़ी बार फ्रीक्वेंटली रामा राव के घर जाता रहता हूँ। कौन? नरेटर। इसलिए जो लड़की है वो मुझसे फ्री हो गई यानी थोड़ी सी इनफॉर्मल हो गई है, यानी कि मुझसे अच्छी बात कर लेती है, हेलो हाय हो जाती है। ओके। I completely forgot to mention her name. रत्ना it was. तो वो कहते हैं अरे मैं तो आप लोग को उस लड़की का नाम ही बताना भूल गया, उस लड़की का नाम है रत्ना। The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. तो फिर उस अगले ही दिन जो नरेटर है वो रामा राव के घर जाते हैं और रामा राव की वाइफ से बोलते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बटर मिल्क यानी कि लस्सी भेजूंगा, रत्ना को भेज देना मेरे यहाँ, वो ले जाएगी मुझसे बटर मिल्क। Ratna came. It was Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. तो रत्ना आती है उनके घर में क्या लेने के लिए? बटर मिल्क यानी लस्सी लेने के लिए आती है। एंड क्योंकि फ्राइडे था तो उसने बहुत अच्छी ग्रैंड साड़ी यानी कि बहुत ब्यूटीफुल अच्छी सी साउथ इंडियन स्टाइल में उसने बड़ी ऐसी साड़ी पहनी थी। माइट भी फ्राइडे को उनके यहाँ कोई पूजा पाठ टाइप की कुछ सेरेमनी होती होगी, तो इसलिए वो उसने बहुत अच्छा सा साड़ी पहनी थी और ब्यूटीफुल लग रही थी वो बहुत। तो उसने बोला कि आ जाओ यहाँ बैठ जाओ और मुझे कुछ गाना वाना सुनाओ, तुम्हें वीणा हारमोनियम ये सब आता है। तो उसने गाना गाना स्टार्ट किया रत्ना ने। आई सेंट फॉर रंगा। आई सेंट फॉर रंगा का मतलब कि मैंने किसी को भेजा कि जाओ जाओ रंगा को बुला लो, बोलो कि शाम आपको बुला रहे हैं, नरेटर बुला रहे हैं तो आ जाओ। तो कोई रंगा को भी बुलाने गया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच टू द डोर। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशहोल्ड।
तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही रत्ना ने सॉन्ग गाना स्टार्ट किया, और सॉन्ग का नाम क्या था, कृष्णमूर्ति नाम का ये सॉन्ग गाना स्टार्ट किया, उतने में रंगा आ गया मेरी आंखों के सामने और थ्रेश होल्ड पर खड़ा हो गया। थ्रेश होल्ड मतलब अ स्ट्रिप ऑफ वुड और स्टोन फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ द डोर व्हेन क्रॉस्ड इन एंटरिंग द हाउस और अ रूम। यानी कि ये जो घर की चौखट होती है, यानी कि जो ये एरिया होता है ये वाला, इसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो रंगा यहाँ पे आके खड़ा हो गया और देखने लगा कि रत्ना सिंगिंग कर रही है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही है। He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. तो रंगा नहीं चाहता था कि मेरे आने से गाना एकदम बंद हो जाए, वो लड़की गाना गाना बंद कर दे, बट क्यूरियस था, यानी कि बहुत एक्साइटेड हो रहा था देखने के लिए कि आखिर सिंगर कौन है, गा कौन रहा है ये इतना अच्छा गाना। केयरफुली ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांक कर देखा। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड। तो क्योंकि वो दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और एकदम झांकने लग गया, तो जो सनलाइट दरवाजे के अंदर आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि यहाँ पे रंगा आके खड़े हो गया था। और जैसे ही लाइट ब्लॉक हुई तो रत्ना ने ऊपर देखा कि कौन आया है, और क्योंकि कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी खड़ा हुआ था, तो वो एकदम से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई और फिर एकदम चुप हो गई वो। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली सैवरिंग इट्स पील, सैवरिंग यानी एंजॉइंग, बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो नरेटर हैं एक मैंगो का। वो कहते हैं कि मान लो कि आपने एक आम खरीदा, एक मैंगो खरीदा, और बहुत जूसी, बहुत अच्छा सा मैंगो है, बेस्ट क्वालिटी का है, और आप उसकी पील एंजॉय करो। अभी तो आपने सिर्फ छिलका निकाला है और अभी आपने सिर्फ उसकी पील को टेस्ट कर रहे हो और इस तरीके से एंजॉय करो। अभी आपने मेन आम मैंगो खाना स्टार्ट नहीं किया, अंदर उसका फ्लैश जो है, अभी तो आपसे उसकी पील, सिर्फ छिलका ही निकाल के अभी खाना स्टार्ट कर रहे हो। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और इतना टेस्टी है कि आपको उसका एक पार्ट भी उस आम का मैंगो का मिस नहीं करना। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही आप उसकी मेन बाइट लेने वाले हो मैंगो की, फ्रूट जो आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, फिसल के नीचे जमीन पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, कैसा फील होगा आपको कि आपको इतने खाने की इच्छा थी और आम आपके हाथ से गिर ही गया। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। तो कह रहे हैं इसी तरह एग्जैक्टली जो वो आम जैसे हाथ से गिर गया और जो आपको फील होगा, इसी तरह ऐसा ही रंगा के फेस के भी एक्सप्रेशंस हो गए थे जैसे ही गाना स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि वो गाना इतना अच्छा था, उसको गाना सुनने में इतना अच्छा लग रहा था कि वो चाहता ही नहीं था कि सिंगिंग स्टॉप हो। लेकिन सडनली क्या होता है, सडनली वो देख लेती है कि कोई स्ट्रेंजर खड़ा है तो वो चुप हो जाता है। तो वैसा ही सेम एक्सप्रेशन जो है रंगा के फेस पे भी आ जाता है। You sent for me, he asked as he come in and sat on a chair. तो रंगा कहता है नरेटर से कि आपने किसी को भेजा था मुझे बुलवाने के लिए, और अंदर आके फिर वो चेयर पे बैठ जाता है। रत्ना stood at a distance, her head lowered. रंगा repeatedly glanced at her. तो रत्ना जो है थोड़े से डिस्टेंस पे जाके खड़ी हो जाती है, हर हेड लोअर यानी सर झुका के खड़ी हो जाती है, एंड जो रंगा है वो रिपीटेडली उसको ग्लैंस कर रहा है, यानी कि उसको देख रहा है, इधर उधर करके उसको देख रहा है। Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long time. और जैसे ही रंगा एंड रत्ना की आई कांटेक्ट होता है, दोनों बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं और फिर दोनों चुप हो जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलता। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. तो रंगा कहता है कि क्योंकि मैं आ गया इसलिए सिंगिंग शांत हो गई, यानी कि जो गा रहा था वो इंसान चुप हो गया, तो ऐसा करता हूँ मैं चले जाता हूँ, I must leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. तो ये जो लाइन है ये कौन बोल रहा है, ये नरेटर कह रहे हैं कि रंगा जो बोल रहा था कि अच्छा मैं चला जाता हूँ, मेरी वजह से गाना रुका ना, तो वर्ड्स, mere words, यानी ये तो सिर्फ शब्द थे, उसने एक मूव भी नहीं किया। कैसा इंसान है रंगा, मतलब यहाँ पे एक वो कॉमिक बात कह रहे हैं कि कैसा इंसान है, कह रहा है मैं जा रहा हूँ, चले जाता हूँ, लेकिन उसने एक हिला भी नहीं, मूव भी नहीं किया और वहां से वो नहीं गया। How can one expect words to match actions in these days of कलयुग। तो कहते हैं वो नरेटर हंसते हंसते कि बाप रे कलयुग का टाइम आ गया है, जो इंसान बोल रहा है वो कैसा कर नहीं रहा है, यानी कि उसके जो वर्ड्स हैं और जो एक्शंस है वो मैच नहीं हो रहे। क्योंकि रंगा कहता है मैं चले जाता हूँ और वो हिला भी नहीं अपनी चेयर से, क्योंकि वो वहाँ बैठना चाहता है, वो वहाँ देखना चाहता है कि कौन है सिंगर, कौन है लड़की जो गाना गा रही थी और कौन और कितनी अच्छी उसकी वॉइस है। ही वॉन्ट्स टू लिसन द सॉन्ग अगेन एंड अगेन। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारी स्टोरी का पार्ट 1। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है ताकि आपके पढ़ने में इजी हो जाए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रंगाज मैरिज का पार्ट 2।
पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि कैसे नरेटर ने डिसाइड किया था कि रंगा की शादी करानी है और इस वजह से उन्होंने कुछ प्लान बनाया था कि चलो ठीक है, मैं अपने घर लस्सी लेने के लिए, बटर मिल्क लेने के लिए किसको बुलाता हूँ, रत्ना को बुलाता हूँ। ये उन्होंने जानबूझ के किया था और उसी वक्त किसी और को भेज दिया कि जाओ जाओ रंगा को भी बुला लो। और रंगा आता है यहाँ उनके घर पे। जब रंगा आता है और उन्होंने देखा कि रंगा और रत्ना का आई कांटेक्ट हुआ और सडनली रत्ना थोड़ी सी शाय फील करने लगी और रंगा भी मतलब कह रहा है कि अरे मेरी वजह से वो जो लड़की है उसका गाना बंद हो गया, वो चुप हो गई, तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन जाता नहीं है क्योंकि वो भी वहाँ रहना चाहता है। तो बेसिकली थोड़ा दोनों में कुछ अट्रैक्शन हो रहा है और सब कुछ नरेटर के प्लान के हिसाब से शायद जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। तो रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। तो अब रंगा वहां पे आ गया था क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है, उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो रत्ना अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी सी शाइनेस, थोड़ी शर्म आने लगी। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज दैट गर्ल स्वामी? थोड़ी देर बाद रंगा पूछता है नरेटर से कि स्वामी कौन है ये लड़की? हु इज दैट इनसाइड? द लायन वांटेड टू नो। द ही गोट who had taken shelter in the temple replied, does it really matter who I am? I'm a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear it seems. तो vowed मतलब क्या होता है? कसम खाना। फ्लेड यानी कि उस जगह से भाग जाना डर के। तो अब जैसे ही रंगा पूछता है नरेटर से कि वो लड़की कौन है, तो इस बात का सीधा जवाब नहीं देते नरेटर, उसको घुमा फिरा के एक स्टोरी के थ्रू देते हैं। वो कहते हैं रंगा से, वो कहते हैं कि एक बार क्या होता है, एक लायन था और एक बार एक मंदिर था और मंदिर के अंदर ही गोट छुपा हुआ था और लायन जो है बाहर से कहता है अंदर कौन है? तो ही गोट अंदर से जवाब देता है, डज इट रियली मैटर? क्या इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन मैंने तो है ना कसम खाई हुई है कि मैं 10 शेर खाऊंगा। 9 खा चुका हूं मैं, एक और शेर खाना है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। तो शेर जो है, लायन जो है, वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो मेल होता है और उसने सोचा कि अरे वो 10वां शेर कहीं मैं तो नहीं, कहीं ही गोट मुझे खा तो नहीं जाएगा। तो वो डर के वहां से भाग जाता है। Like the he goat I said, what does it matter to either of us? She is. Either of us who she is. I am already married and you aren't the marrying kind. तो यहाँ पे ही गोट ने जिस तरीके से उल्टा जवाब दिया और लायन डर के वहां से भाग गया, उसी तरह ही गोट के जैसे ही नरेटर ने रंगा के क्वेश्चन का आंसर दिया कि क्या फर्क पड़ता है कि अंदर कौन है। भाई अंदर एक लड़की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें शादी करनी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है कि लड़की कौन है अंदर। तो इस बात का जवाब उन्होंने इस तरीके से ये ही गोट और लायन की स्टोरी के थ्रू दिया। किसने? नरेटर ने रंगा को। Very hopefully he asked, she isn't married then. His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. तो होपफुली बड़े उम्मीद के साथ रंगा ने नरेटर से पूछा कि उसकी शादी तो नहीं हुई है ना, यानी कि वो बैचलर है ना, लड़की शादीशुदा तो नहीं है ना। तो उसकी आवाज़ में मतलब बिट्रे यानी कि पोट्रे, उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी, पर नरेटर कहते हैं मुझे पता है वो एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि कहीं वो शादीशुदा तो नहीं है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। अब नरेटर जो है वो ऐसे ही झूठ झूठ बोल देते हैं रंगा को कि हाँ उसकी तो 1 साल पहले शादी हो गई। His face shriveled like a roasted brinjal। और ये बात सुन के रंगा का फेस श्रिवल्ड हो गया। श्रिवल्ड यानी कि श्रंकन, यानी कि बिल्कुल झुक गया, जैसे कि एक रोस्टेड बैंगन जैसा उसका चेहरा हो गया कि अरे वो लड़की की तो मैरिज हो चुकी है। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। तो थोड़ी देर बाद रंगा वहां से चले गया और बोलता है अच्छा ठीक है मैं निकलता हूँ, मुझे घर पे कुछ काम है। I went to a Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars, I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say. Tutored him यानी कि taught, उसको सिखा दिया। तो क्या होता है फिर वो अगली ही सुबह जो नरेटर है वो शास्त्री जी के पास जाते हैं। शास्त्री जी जो कुंडली बताते हैं, हाथ देख के बताते हैं, आपका फ्यूचर बताते हैं इस तरीके से। तो वो शास्त्री जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं ना आफ्टरनून में तुम्हारे पास आऊँगा और रंगा को लेके आऊँगा। और पूरी सिचुएशन बता दी शास्त्री जी को कि ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की से मुझे उसकी शादी करानी है, अभी मैंने उसको ऐसे ही झूठ बोल दिया कि उसकी शादी हो चुकी है। तो पूरी सिचुएशन है नरेटर ने शास्त्री जी को बता दी और पूरा ट्यूटर कर दिया, उनको पूरा सिखा दिया कि अब मैं जब रंगा को लेके आऊँगा तो तुम्हें क्या बोलना है उसे।
आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। तो उसी दिन में ही, आफ्टरनून में ही, जो नरेटर है वो रंगा से मिलते हैं और उसके चेहरे पे कोई चेंज नहीं दिखा, जैसा उसका मुंह लटक गया था घर पे ये बात जान के कि अरे वो लड़की ऑलरेडी मैरिड है, अभी भी उसका चेहरा वैसे ही उतरा हुआ था। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। तो नरेटर कहते हैं रंगा से कि क्या मैटर है, क्या बात है, तुम ऐसा लॉस्ट खोए खोए से लग रहे हो। नथिंग नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ कुछ गलत नहीं है, मैं तो बढ़िया हूँ। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। तो नरेटर कहते हैं सर में दर्द तो नहीं है कहीं तुम्हें, चलो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। आई हैव नो हेडेक, आई एम यूजुअल सेल्फ। तो रंगा कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोई सर में दर्द नहीं है, मैं तो जैसा रोज ही होता हूँ वैसा आज हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. तो अब जो नरेटर हैं वो रंगा से कहते हैं कि जैसा तुम्हारा भी हाल है, जैसा तुम इतना टेंशन में हो, मुंह लटकाए खड़े हो, एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन और ऐसा हाल मेरा तब हुआ था जब मेरे लिए मेरी फैमिली वाले लड़की चूज करने के लिए जा रहे थे। पर तुम्हारे साथ मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि तुम्हें तो शादी करनी नहीं है, तुम्हें तो कोई राइट गर्ल अभी तक मिली नहीं है, तो फिर क्यों तुम इतने टेंशन में हो, क्योंकि तुम्हारा जैसा हाल है ऐसा मेरा तब हुआ था जब मेरे लिए लड़की ढूंढनी थी। रंगा स्टेयर्ड एट मी। अब ये बात सुन के रंगा घूरने लगा, किसको, नरेटर को। क्यों, क्योंकि एक्चुअली वो रत्ना के बारे में सोच रहा था, कहीं ना कहीं रत्ना से वो अट्रैक्टेड हो गया था, उसके डेफिनेटली व्यूज चेंज हो चुके थे शादी को लेके कि हाँ भाई मुझे तो एक मैच्योर लड़की चाहिए। बट सडनली जब वो 11 साल की रत्ना को देखता है, इतनी सुंदर प्रिटी लग रही थी, बढ़िया सी ब्यूटीफुल साड़ी पहनी हुई थी और सिंगिंग कर रही थी, वो इतनी अच्छी उसकी वॉइस थी, इतने अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रही थी, तो वो नेचुरली उससे अट्रैक्ट हो गया और अब उसको वो लड़की पसंद आ रही है। पर अब वो कैसे बोले नरेटर को, क्योंकि नरेटर को तो ये बोल चुका है कि नहीं नहीं मुझे छोटी लड़की से शादी नहीं करनी, तो वो थोड़ा सा टेंस्ड था। तो अब नरेटर कहते हैं रंगा से, कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो गुरु एंड शनि यानी सैटर्न एंड जुपिटर, ये ऐसे स्टार्स होते हैं जो होते हैं, जैसे मंगल ग्रह देख लेते हैं, शनि देखते हैं, गुरु तुम्हारे ऊपर, तो ये सब स्टार्स होते हैं जो शास्त्री जी देख के बताते हैं। तो यहाँ पे कौन बोलता है, नरेटर बोलते हैं कि चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं, वो तुम्हें सजेस्ट करके बताएंगे तुम्हारा गुरु और शनि देख के कि तुम्हारे लिए कोई चीज़ें फेवरेबल हैं कि नहीं, यानी कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए सही हैं कि नहीं है। रंगा अकॉम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। तो रंगा चुपचाप बिना कुछ बोले शास्त्री के पास चला गया नरेटर के साथ। As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shama! Haven't seen you for a long time." तो अब उनकी एज पर प्लान के हिसाब से उनकी एक्टिंग स्टार्ट होती है और शास्त्री जी नरेटर को देख के कहते हैं, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, क्या सरप्राइज ये शाम, कितने दिनों से तुम मुझे दिखे नहीं हो, न मिले हो, न बात करी हो, और आज एकदम आए हो मेरे पास। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ द टेल। तो अब यहाँ पे जो नरेटर है वो अपना नाम बताते हैं कि श्यामा और कोई नहीं, आपका खिदमतदार है, आपका सर्वेंट है, आपकी जो खिदमत में हमेशा रहेगा, जो कि नरेटर है इस टेल का, इस स्टोरी का। तो यहाँ पे जो शास्त्री है वो एक्टिंग करते कि अरे तुम तो बहुत देर से नहीं दिखे हो। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। तो अब ये प्लानिंग हो रही थी, एक्टिंग हो रही थी, शास्त्री ने भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी, तो नरेटर एकदम भूल गए कि मुझे भी एक्टिंग में ही बोलना है कि हाँ हाँ, लेकिन नरेटर बोलते हैं क्या, वो तो गुस्सा हो गए, क्या मैं अभी तो तुम्हारे पास सुबह को, इतना बोल के एकदम उनको रियलाइज हुआ कि अरे शिट, मैं तो अभी पूरा भांडा फोड़ देता अपना, सब बुरी बात सामने आ जाती रंगा के। तो शास्त्री ने उसका सेंटेंस जल्दी से कंप्लीट किया, हाँ हाँ अभी अभी सुबह तुमने अपना काम कंप्लीट किया और जैसे ही तुम फ्री हो गए तुम मुझसे यहाँ मिलने आ गए हो। तो शास्त्री ने थोड़ी सिचुएशन संभाल ली, नहीं तो रंगा के सामने सब पता चल जाता। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. तो बोलते हैं कि अगर शास्त्री ने सिचुएशन नहीं संभाली होती तो मैंने तो समझो ऐसा कर लिया था जैसे ग्रेन्स जैसे सन में पड़े, ऐसे ग्रेन्स जो होते हैं अगर धूप में थोड़ी देर आप सुखाने के लिए रख दो तो वो क्या होते हैं, फूट जाते हैं, एकदम टूटने लगते हैं। तो कहता है अगर शास्त्री ने बात नहीं संभाली होती तो मेरी भी पूरा भांडा ऐसे फूट जाता है, यानी मैं ग्रेन्स की तरह फटने लगता, फूटने लगता। I was extremely careful of what I said afterwards. तो नरेटर कहते हैं अब इसके बाद मैं बहुत ध्यान दे रहा था कि मुझे अब आके क्या बोलना है, ताकि रंगा के सामने अब कोई सच्चाई ना आ जाए कहीं। शास्त्री turned to Ranga. When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us.
तो शास्त्री रंगा की तरफ कहते हैं और कहते हैं कि कैसे अब कब आया हमारे ये अकाउंटेंट के बेटे गांव में, ये तो पढ़ने के लिए चले गए थे। चलो ठीक है, अब आ गए हैं तो अच्छी बात है, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ रंगा की। और वैसे भी आप ये तो रंगा जो है और जो अकाउंटेंट है ये हम लोग के पास बहुत रेयरली, बहुत कम आते हैं, और अब जब आए हैं तो बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। Take out your paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Paraphernalia का मतलब क्या होता है? Trappings associated with a particular institution or activity that are regarded as superfluous. तो यहाँ पे पैराफर्नेलिया का मतलब ये होता है कि आप अपने सब जो नरेटर होते हैं वो शास्त्री से कहते हैं अपना सब पैराफर्नेलिया निकालो, यानी अपने सब सामान निकाल लो, यानी किताबें निकाल लो, जो भी सब चीज़ें आपकी देखने की, जैसे कुंडली बनाते हो, किताबें खोलते हो सब, तो वो सब चीज़ें जो भी आपको यूज़ में आनी है इसके बारे में बताने के लिए वो सब आप निकालो और बताओ कि रंगा जो है ना उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी बारे में कुछ टेंशन है। आप हमें बताइए कि क्या बात है जो रंगा के दिमाग में उसको टेंशन दे रही है। Shall we put your science of astrology to the test? तो नरेटर कहते हैं शास्त्री से कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो आपके हाथ देखना और फ्यूचर देखने का एस्ट्रोलॉजी है, इसको हम टेस्ट पे लगाते हैं। अब हम आपको टेस्ट करते हैं कि आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो कि रंगा के दिमाग में क्या चल रहा है, किस वजह से वो वरिड है। There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cordis and a book of palmyra leaves, saying, तो जब ये मतलब बोल रहे थे नरेटर शास्त्री को, तो उनकी वॉइस में थोड़ी सी क्या है, अथॉरिटी, यानी कि एक तरीके से कमांड दे रहे थे कि जल्दी निकालो और बताओ कि क्या है रंगप्पा के माइंड में। और वैसे ही उन्होंने जल्दी से शास्त्री ने 2 शीट्स ऑफ पेपर निकाली और कॉरीज निकाली। कॉरीज बेसिकली शेल्स होते हैं छोटे छोटे वो, और पलमायरा क्या होता है, पलमायरा यानी कि पाम ट्री। तो इस पाम ट्री की पत्तियों से ना ऐसे पेज बनता है और फिर उसकी एक किताब बनती है। तो शास्त्री ने जल्दी से क्या निकाला, कुछ शेल्स निकाले, कॉडीज निकाली और पलमायरा से बनी हुई लीव्स के कुछ पेपर्स इस तरीके से निकाले और बोलते हैं आर्स इज एन एंशिएंट साइंस आया। आया मतलब कन्नड़ा वर्ड यूज फॉर रिस्पेक्टेड पर्सन। तो यानी कि जो शास्त्री हैं वो नरेटर से कह रहे हैं कि हम लोगों का जो है ना एंशिएंट साइंस है आया। भाई आया भाई साहब, जो रिस्पेक्टफुली जो आप बोलते हो, हमारा एंशिएंट पुराना साइंस है, उसके हिसाब से हम चलेंगे और अब मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगा कि रंगप्पा का माइंड में क्या चल रहा है। There's a story to it, but I won't tell you that story now. इसके पीछे भी एक स्टोरी है हमारे एंशिएंट साइंस के पीछे, पर मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं तो फिर आप लोग अब बोर होने लग जाओगे। कौन बोलता है, शास्त्री बोलता है नरेटर से और रंगप्पा से। This is not a hari katha which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I'll tell you some other time. हरी कथा क्या होती है, स्टोरी ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान का जब वो सत्संग कथा वथा चलती है उसे हम हरी कथा कहते हैं। तो शास्त्री कहता है कि आप लोग तो मुझसे अपनी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने आए हो, मुझसे सोल्यूशंस लेने आए हो, ये कोई हरी कथा थोड़ी है कि मैं आपको एक कहानी चीज़ बताने में, एक अपनी कोई स्टोरी बताने लग जाऊँ, तो आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए मैं अब अदर डे बताऊँगा अपनी एंशिएंट साइंस के बारे में जो भी स्टोरीज हैं। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार। तो शास्त्री अपने लिप्स जल्दी कुछ मूव कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था और अपनी फिंगर्स पे कुछ काउंट कर रहा था। फिर रंगा से कहता है आपका स्टार क्या है। स्टार यानी कि आपका स्टार साइन क्या है, आपकी राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, नेवर माइंड। रंगा को नहीं पता थी तो शास्त्री कहता नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन इट्स अबाउट अ गर्ल। तो शास्त्री कुछ इंडिकेशंस दे रहे थे, कुछ इस तरीके से अपना हेड मूव कर रहे थे और कुछ और थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करके बहुत ही सीरियस और बहुत ही भारी आवाज में कहते हैं इट्स अबाउट अ गर्ल। ये तो किसी लड़की का चक्कर है इसके दिमाग में। I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga. Exactly what I had said. तो अब ये सब जो एक्टिंग चल रही थी, इस बीच में जो नरेटर है अपनी हंसी को बहुत देर से कंट्रोल करके रखे हुए थे। एंड देन जैसे ही उन्होंने, शास्त्री ने बोला कि ये कोई लड़की का चक्कर है, ही बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग, यानी उसकी बहुत तेज हंसी निकली नरेटर की। और वो रंगप्पा से कहते हैं एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, यही तो मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं कुछ लड़की का तो चक्कर नहीं है, तुम्हारा मुंह ऐसा उतरा हुआ है। Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. तो श्यामा ने, जो कि हम्बल सर्वेंट है हमारे, हम लोगों का, हम रीडर्स का, जो हमें ये स्टोरी बता रहे हैं, तो श्यामा ने शास्त्री से पूछा कि हु इज द गर्ल, कौन है वो लड़की।
शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। तो शास्त्री ने थोड़ी एक्टिंग करी, थोड़ी सोचने का एक्टिंग करी, और फिर वो कहते हैं कि वो जो लड़की है उसका जो नाम है वो चीज़ है जो हमें ओशन में यानी समुद्र में मिलती है। कमला? तो कौन बोलता है? नरेटर बोलते हैं कहीं कमला तो नहीं, मतलब कमल का फूल पानी में मिलता है, तो वो कहते हैं कमला। तो शास्त्री कहता है मे बी, हो सकता है। कुड इट बी पाछी, मॉस? तो वो अलग अलग ऐसे गैसेस दे रहे थे नरेटर की, पाछी तो नहीं है, मॉस तो नहीं है। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला? तो शास्त्री कहते हैं कि अगर कमला नहीं है तो मॉस हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, द प्रेशियस स्टोन? अब शास्त्री कहते हैं कि पर्ल, मोती या रत्ना भी हो सकता है, जैसे कोई प्रेशियस पत्थर, यानी कि कोई इस तरीके के पत्थर का नाम, इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। तो बातों बातों में उन्होंने रत्ना का नाम भी लिया शास्त्री ने। रत्ना, द गर्ल इन रमा राव's हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग द फ्रूट? तो यहाँ पे एक्टिंग करते हैं और नरेटर कहते हैं रत्ना, हाँ वो तो रमा राव की नीस है, वो तो है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारा क्या चांस है कोई नेगोशिएशन करने का फॉर बेयरिंग द फ्रूट, यानी फेवरेबल रिजल्ट, यानी कोई ऐसा कुछ है इन दोनों का चांस कि इन दोनों की शादी हो जाए, रत्ना और रंगा की? डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। तो शास्त्री कुछ टाइम सोचते और कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हो सकती है दोनों की बिल्कुल शादी। There was surprise on Ranga's face and some happiness. रंगा सुन के सरप्राइज हो जाता है कि अरे मैं तो रत्ना के बारे में ही सोच रहा था और इनको पता चल गया, और कहीं थोड़ी थोड़ी उसके फेस पे हैप्पीनेस, खुशी भी आ गई थी कि ये वही लड़की है चलो जिसके बारे में मैं सोच रहा था, और शास्त्री ने भी उसके लिए अप्रूव कर दिया, कह दिया कि हाँ ये तो बढ़िया लड़की है इसके लिए। I noticed it, but that girl is married, I said. Then I turned to him. His face had fallen. तो नरेटर कहते हैं मैंने नोटिस कर लिया। क्या नोटिस कर लिया? रंगप्पा का चेहरा कि वो थोड़ा थोड़ा खुश हो रहा है। फिर नरेटर कहते हैं बट वो लड़की तो शादीशुदा है, उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। और जैसे ही नरेटर ने बोला रंगप्पा का फेस हैड फॉलन, फॉलन यानी कि ऐसे जो फेस ऐसे गिर जाता है ना, सैड हो जाता है, ऐसे हो गया था रंगप्पा का फेस इस बात सुन के। तो I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated. शास्त्री said. तो शास्त्री कहते हैं कि मुझे नहीं पता उस लड़की की शादी हुई है कि नहीं, हो सकता है कोई और लड़की हो जिसका नाम रत्ना हो। मैंने तो आपको सिर्फ वो ही बताया जो मेरे शास्त्र ने, जो मेरी किताबों ने और जो मेरी नॉलेज ने मुझे बताया, वही चीज़ मैंने आपको बताई। ये सब होने के बाद वी लेफ्ट द प्लेस, यानी रंगा और नरेटर शास्त्री के यहाँ से चले गए। On the way we passed by Ramara's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out after a minute later. तो जब वो लोग शास्त्री के यहाँ से निकल के घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में रामाराव का भी घर पड़ता है और दरवाजे पे रत्ना खड़ी हुई थी। तो नरेटर रंगा से बोलते हैं कि तुम यहीं वेट करो, मैं अंदर 2 मिनट बात करके आता हूँ। नरेटर जो है अंदर गए और 1 मिनट बाद बाहर वापस आ गए। Surprising, this girl isn't married it seems. Someone told me the other day that she was. What Shastri told us has turned out to be true. After all. तो जैसे ही नरेटर बाहर आते हैं रामाराव के हाउस से और कहते हैं सरप्राइजिंग, ये तो बहुत सरप्राइज की बात है कि शी इज़ नॉट मैरिड, उसकी शादी हुई नहीं है। कोई उस दिन मुझे मिला था, वो तो कह रहा था भाई इस लड़की की शादी हो गई है, पर नहीं हुई, अभी अभी मैं अंदर से बात करके आया हूँ। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। तो नरेटर कहते हैं रंगा को कि पर रंगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम रत्ना के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारे तो शादी को लेके कुछ अलग ही व्यूज थे कि नहीं मुझे तो छोटी लड़की से शादी नहीं करनी, मैं तो किसी मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। Swear on the name of माधव आचार्य and tell me, is it true what शास्त्री said? अब माधव आचार्य कौन है? The one you can see in this picture on my left hand side. माधव आचार्य एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के कोई बहुत पुराने फिलोसोफर रह चुके हैं और आचार्य रह चुके हैं, उनका नाम माधव आचार्य, जिनको ये लोग मानते हैं। तो जो नरेटर हैं वो रंगा से कहते हैं माधव आचार्य की स्वेर यानी कसम खा के बताओ, क्या जो शास्त्री ने बोला सही है? क्या तुम रत्ना के बारे में सोच रहे थे? आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। There's greater truth in the Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. तो फाइनली यहाँ पे रंगा एडमिट करता है, मानता है कि हाँ मैं रत्ना के बारे में ही सोच रहा था, और जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो हमें शास्त्र बताते। तो जैसा शास्त्रों ने मुझे बताया उस हिसाब से मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ मैं रत्ना के बारे में सोच रहा था।
शास्त्री वॉज ऑल द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। तो शास्त्री वॉज एट द वेल, तो अब ये सब हो गया, रंगा अपने घर चले गया। अब नरेटर जो है शास्त्री के पास फिर से मिलने जाते हैं, और जो शास्त्री वो वेल यानी कुएं के पास खड़े हुए थे उस वक्त जब नरेटर उससे मिलने जाते हैं। आई सेड, सो शास्त्री गले, you repeated everything I had taught you without giving a rise to any suspicion. What a marvelous shastra yours is. He didn't like it all. तो जैसे ही नरेटर शास्त्री के पास पहुंचे और कहते हैं, शास्त्री गले, शास्त्री जी, जैसा जैसा मैंने आपको सिखाया आपने वैसा वैसा बोला, विदाउट एनी सस्पेंशन, यानी आपने रंगा को शक भी नहीं होने दिया, सब कुछ वैसा वैसा हो गया। कितना बढ़िया शास्त्र है आपका भाई, हमारा पूरा काम हो गया। और जैसे ही नरेटर ने शास्त्री को ये बोला, he didn't like it all, वो तो थोड़े गुस्सा हो गए, उनको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. तो अब शास्त्री जो है वो नरेटर से कहते हैं कि क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने तो मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत हिंट्स दी थी, अगर तुम मुझे हिंट्स नहीं भी देते तो भी मैं ये ढूंढ निकालता, ये पता कर लेता अपने शास्त्र से पढ़ के, यानी जो भी मैंने पढ़ा लिखा है अपनी रिलीजन के बारे में वो उसको देख के मैं सब निकाल लेता पढ़ के ये पूरा। तो तुमने तो मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत हिंट्स दी थी, कुछ बताया थोड़ी था। टेल मी, इज दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज। तो यहाँ पे अब नरेटर कहते हैं कि अब आप ही बताओ, कोई डिसेंट एक अच्छा इंसान ऐसी बातें करता है जैसी शास्त्री बातें कर रहा है। मैं पूरी जाके उसको कहानी बता के आया, समझा के आया कि ऐसा ऐसा बोलना है, और अब वो कहता है नहीं नहीं तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मैं तो सब अपने मन से बताया, अपने शास्त्र से पढ़ के बताया है। रंगप्पा हैड कम टू द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर। अब यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं, इस चीज़ के बाद यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं। अब जो रंगा है वो अब शाम के घर यानी जो नरेटर के घर डिनर के लिए इनवाइट करने आते हैं। तो नरेटर रंगा से पूछते हैं, व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड, क्या ओकेजन है, क्यों इनवाइट करने आयो। इट्स शामाज बर्थडे, ही इज़ 3। तो अब रंगा और रत्ना की शादी हो चुकी है, ही इज़ 3 यानी कि दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, उनका बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने श्यामा ही रखा है। तो रंगा नरेटर से कहते हैं कि श्यामा का बर्थडे है, दैट मीन्स उन्होंने अपने बेटे का नाम नरेटर के नाम पे रखा है। कहते हैं कि श्यामा का बर्थडे इसलिए हमने डिनर रखा है, आपको इनवाइट करने आया हूं मैं। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। तो नरेटर कहते हैं श्यामा मेरा जो नाम है कितना खराब नाम है, तुमने अपने बेटे का नाम इतना गंदा नाम क्यों रखा। क्योंकि श्यामा का जो मतलब होता है वो होता है समथिंग वेरी डार्क, कुछ डार्क कलर का, कुछ काले कलर का, या फिर शाम रंग का जो होता है ना, उसको वो कहते हैं। तो वो कहता है मैं तो एक ऑयल केक जैसा हूँ। अब ये ऑयल केक है, ऑयल केक यानी किसी भी चीज़ में से जब आप बहुत सारा ऑयल निकाल देते हो तो जो रेजिड्यू होता है, जो बची हुई चीज़ होती है वो ऐसी दिखती है। और ये बेसिकली आप एनिमल्स के लिए एज अ फॉडर यूज़ करते हो, उनको खिलाने के लिए एनिमल्स को। तो वो कहता है मैं तो एक ऑयल केक जैसा इतना काला हूँ, तो तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे का नाम श्यामा क्यों रखा, मुझे नाम पसंद नहीं आया। Why did you have to give that golden child of yours such a name? अपने golden child यानी इतने सुंदर बच्चे को तुमने श्यामा नाम क्यों दे दिया। What a childish couple you are, रत्ना and you। फिर वो कहते हैं कितने childish couple हो तुम और रत्ना। तो वो मजाक में कहते हैं, लेग पुल करते हैं कि कितने बच्चे हो, यानी कि उनकी बचपन में शादी हो गई थी, एज अ चाइल्ड मैरिज हो रही थी, तो कहते हैं तुम तो कितने बच्चे हो, सच में तुम्हें तो ये भी समझ नहीं है। I know, it is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now। तो नरेटर कहते हैं किसको, रंगा को, कि हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है कि ये तुम लोगों का इंग्लिश कस्टम है कि जिस इंसान को आप पसंद करते हो उस इंसान के नाम पे आप अपने बच्चों का नाम रख लेते हो। और ऑब्वियसली शाम जो नरेटर है उनकी वजह से ही रंगा और रत्ना की मैरिज हुई थी, तो इसीलिए नरेटर के नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम रख लिया था। और वो बताते हैं कि अब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, यानी कि अब वो तुम लोग अपना सेकेंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो और 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो, तो हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तो वो बोल रहे हैं कि भाई बर्थडे पार्टी रखी है तो ऑब्वियसली रत्ना तो कुक करेगी नहीं किचन में, तो रंगा की जो मॉम है, मदर है, वो किचन में कुक करेंगी। तो शाम पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम जो किचन में कुक कर रही है बर्थडे पार्टी के लिए, उनकी हेल्प करने कौन आया है। तो रंगा कहता है माई सिस्टर हैज कम विथ हर। तो रंगा बोलता है मेरी बहन आई है, वो मेरी मॉम के साथ किचन में कुकिंग करने में हेल्प करेगी। आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। तो नरेटर कहते हैं कि मैं रंगा के घर गया डिनर के लिए, श्याम जो कि छोटा बच्चा है रंगा और रत्ना का, वो भगते हुए आया और वो बच्चे ने उनके पैर पकड़ लिए।
आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस द रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। तो नरेटर ने उसके चीक्स पे किस किया बच्चे के और उसको एज अ गिफ्ट में छोटी सी रिंग दी, फिंगर रिंग दी। Allow me to take leave of you, reader. I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. तो अब यहाँ पे उनकी फाइनली रंगा एंड रत्ना की शादी होती है, उनका एक बहुत क्यूट सा बेबी होता है एंड अगेन शी इज 8 months प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो उनकी बहुत हैप्पीली फैमिली है, बहुत हैप्पी फैमिली उनकी है। अब जो नरेटर है वो हम लोगों से, हम रीडर्स से कह रहे हैं कि अलाउ मी टू टेक अ लीव नाउ, यानी कि अब आप मुझे मतलब लीव दीजिए, अब आप मुझे जाने दीजिए, क्योंकि और मैं आप लोगों के लिए हमेशा रेडी हूँ आपको सर्व करने के लिए। जब भी आप लोग होसाहाली आएंगे आप लोग को वेलकम करने के लिए रहूँगा वहाँ पे। और मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी स्टोरी पढ़ते वक्त बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो ये सब नरेटर हम सब रीडर्स से कह रहे हैं। करते हैं आज हमारा रंगाज मैरिज का जो समरी है उससे। अब समरी के साथ मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो चैप्टर है एज द नेम सजेस्ट रंगाज मैरिज, ये चैप्टर होसाहाली गांव का एक लड़का है रंगा, उसकी शादी के ऊपर ही है। अब वो एक ऐसा अकाउंटेंट का बच्चा है, एक लड़का है जो शहर उसके पापा उसको भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, और कौन से शहर, बैंगलोर भेजते हैं। इस बीच में वो जब वापस आता है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके घर के बाहर देखने के लिए कि रंगा कैसे चेंज तो नहीं हो गया है इतने 10 साल पढ़ने के बाद, और उसके व्यूज़ में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। एंड देन उसी गांव में रहते हैं हमारे चैप्टर के नरेटर जिनका नाम है श्यामा, तो वो भी उनको मिलते हैं, बात करते हैं। एंड देन श्यामा देखते हैं कि रंगा तो बहुत अच्छा लड़का है, अपने वैल्यूज़ कल्चर्स कुछ नहीं भूला है, वैसा का वैसा ही है, और अब एक हस्बैंड मटीरियल है, यानी कि एक अच्छा हस्बैंड बनने की उसकी एज आ गई है। तो वो उससे मैरिज के व्यूज़ पूछते हैं। रंगा कहता है नहीं नहीं मुझे तो अभी शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता हूँ, एक छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। बेसिकली उसको चाइल्ड मैरिज नहीं करनी थी, पर उस ज़माने में चाइल्ड मैरिज बहुत प्रिवेलेंट थी, बहुत ही प्रिवेल करती थी, काफ़ी होती रहती थी और कॉमन थी। अब शास्त्री जी के अब जो नरेटर हैं उन्होंने बोला कि इतना अच्छा लड़का है इसको तो शादी नहीं करनी, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक प्लान बनाता हूँ जिससे रत्ना नाम की लड़की से रंगा की शादी हो जाए। रत्ना उनके फ्रेंड रमा राव के घर आई हुई रहती है, उनकी नीज होती है। तो डिसाइड करते हैं नरेटर कि रत्ना एक बहुत अच्छी लड़की है, रंगा एक बहुत अच्छा लड़का है, तो इन दोनों की शादी करते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि रत्ना 11 ईयर्स की छोटी बच्ची थी, तो उनको नरेटर को कुछ इस तरीके से करना था ताकि रंगा अपने आप अट्रैक्ट हो जाए रत्ना से और शादी के लिए हाँ कर दे। तो बस उन्होंने कुछ प्लानिंग्स करी, उन दोनों को मिलवाया अपने घर पे, एंड सडनली जो रंगा है वो अट्रैक्ट हो जाता है 11 ईयर्स की रत्ना के साथ। एंड फिर उन्होंने एक शास्त्री यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि हाथ देखता है, कुंडली बताता है, गांव के शास्त्री से बैठ के प्लान किया कि मैं रंगा को लेकर आऊँगा तो तुम ऐसा ऐसा बोलना उससे कि रत्ना तुम्हारे लिए परफेक्ट ब्राइड है, और वो मान जाएगा। एंड देन फाइनली रत्ना एंड रंगा की मैरिज हो जाती है एंड उनका एक बेटा भी होता है, एंड 8 months वो प्रेग्नेंट भी होती है, यानी कि उनका एक और बच्चा होने वाला होता है। और इस तरीके से रत्ना और रंगा की मैरिज होती है और उनकी एक हैप्पी लाइफ बनती है। नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी। It all begins with Ranga, the accountant's son, comes back to his village होसाहाली after 6 months। तो 10 साल के लिए वो जाता है अकाउंटेंट का बेटा कहाँ, बैंगलोर शहर पढ़ने, और रंगा कौन है, गांव के अकाउंटेंट का बेटा है। तो 6 महीने अभी वो जाता ही है और फिर 10 साल के लिए पढ़ने जाता है, लेकिन बीच में 6 महीने के लिए आता है। तो 6 महीने बाद जब वो आता है, ही हैड गॉन टू बैंगलोर टू परस्यू हिज स्टडीज, वो बैंगलोर जाता है अपनी पढ़ाई आगे परस्यू करने के लिए, यानी पढ़ने के लिए। विच टू मैंशन नॉट मैनी इन द विलेज गेट दिस अपॉर्चुनिटी। अब होसाहाली गांव में बहुत सारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती और कोई भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजता। बट रंगा वॉज लकी कि उसके फादर एक अकाउंटेंट थे और उन्होंने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा आगे पढ़ाई करने के लिए। The whole village gets excited to see Ranga and thus they gather around his home only to see how he would have changed। अब जैसे ही रंगा वापस आता है तो पूरे जो गांव के लोग हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए कि रंगा कहीं चेंज तो नहीं हो गया है, कहीं अपने रिलीजन और अपने कल्चर्स भूला तो नहीं है। तो उसके घर के बाहर बहुत भीड़ हो जाती है। The narrator has beautifully elaborated about their village होसाहाली and how every authority responsible forgot to mention it in the maps। अब जो नरेटर हैं वो होसाहाली के बारे में भी हमको बताते हैं, यानी जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि होसाहाली एक छोटा सा गांव है जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक कि लोगों ने मैप्स तक पे भी उसको मेंशन नहीं किया इस गांव के बारे में। तो वो थोड़े से सैड होते हैं कि हमारे गांव को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। Moving on, he admires Ranga and wants to get him married, but to his surprise, Ranga has very different views about marriage at that point। अब रंगा जब वापस आता है तो उसके मैरिज को लेके व्यूज चेंज हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे एक छोटी बच्ची से शादी नहीं करनी, एक बड़ी लड़की से शादी करनी है जो कि मेरी एज के आसपास हो ताकि वो मैच्योर हो और उससे हमारी मैरिड लाइफ अच्छी रहे।
जो नरेटर है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, थोड़े से वो हो जाते हैं कि मतलब अरे कि मुझे तो इसकी शादी करानी है किसी एक अच्छी लड़की, सॉरी ये तो इसके व्यूज़ ही अलग है शादी के बारे में। द नरेटर स्टेजेस द एंटायर यूनियन ऑफ रंगा एंड रत्ना रमा राव's 11-year-old नीज। तो नरेटर पूरा स्टेज करते हैं यानी पूरा प्लान करते हैं रंगा और रत्ना का यूनियन, यानी रंगा और रत्ना की शादी। रामाराव के नीज जो हैं, रामाराव के घर उसकी जो नीज होती है वो कुछ टाइम के लिए रहने आती है। बहुत अच्छा वीणा हारमोनियम बजाती है, बहुत सुंदर है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इसलिए रामाराव उसे कुछ टाइम के लिए अपने घर रहने के लिए लेकर आते हैं। तो रत्ना की शादी और रंगा की शादी करानी थी नरेटर को, तो ये पूरा उन्होंने प्लान किया। किसने? नरेटर ने, क्योंकि रंगा तो मान नहीं रहा था पर नरेटर ने प्लान किया। द गर्ल हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस एंड कैन प्ले वीणा एंड हारमोनियम। At first, the narrator tells him that she is married to see how it affects Ranga. As expected, Ranga was disappointed. The narrator then manipulated the village Shastri to say things in his favor. अब रत्ना जो है उसको नरेटर घर बुलाते हैं कि तुम आ जाओ, थोड़ा बटर मिल्क ले जाओ यानी लस्सी ले जाओ, मैंने बनवाई है और रामाराव के घर जाके दे देना। तो रत्ना आती है और उससे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे लिए कृष्ण मूर्ति गाना गा के बता दो। तो जैसे ही वो गाना गाते हैं उसी वक्त वो प्लानिंग से रंगा को भी उसी वक्त घर बुलाते हैं। तो इस वजह से रंगा रत्ना को देख लेता है और उसकी बहुत इतनी अच्छी ब्यूटीफुल आवाज़ भी सुन लेता है एंड वो अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता नरेटर से कि मैं रत्ना को लाइक करने लगा हूँ। तो नरेटर जो है प्लान के मुताबिक रंगा से कहते हैं कि अरे ये लड़की की तो 1 साल पहले शादी हो चुकी है, क्योंकि रंगा पूछता है कि हु इज़ शी गर्ल, हु इज़ दिस गर्ल। तो नरेटर कहते हैं इसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी है। और एज एक्सपेक्टेड रंगा जो है थोड़ा सा क्या होता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन शो नहीं करता नरेटर को। फिर नरेटर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं विलेज के शास्त्री को, यानी विलेज के शास्त्री यानी जो कुंडली वगैरह देखते हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ना रंगा को मैं लेकर आऊँगा और आप उससे बोलना कि तुम्हारे लिए जो बेस्ट गर्ल है, जो बेस्ट ब्राइड है वो रत्ना है। तो तुम इस तरीके से तुम उसको मैनिपुलेट करना, यानी रंगा को कन्विंस करना। He then took Ranga to visit him, where he predicted that Ranga has a girl on his mind and her name resembles something found in the ocean. तो फाइनली जो नरेटर है वो रंगा को शास्त्री के पास ले जाते हैं और शास्त्री से पूछते हैं कि शास्त्री जी बताइए कि जो रंगा है वो इतना टेंशन में क्यों है, ऐसी क्या बात है जो उसको वरिड कर रही है, उसको टेंशन में कर रही है, उसके दिमाग में चिंता ला रही है। तो जो शास्त्री होते हैं वो कुछ अपने कैलकुलेशंस करते हैं, आंख बंद करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि इट्स अबाउट अ गर्ल, ये तो कोई लड़की का चक्कर है, तभी ये लड़का बहुत टेंशन में है। और ये बात तो सच थी, क्योंकि रंगा के माइंड में रत्ना के बारे में चल रहा था और वो थोड़ा दुखी था कि अरे उसकी तो 1 साल पहले शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो रंगा है उसकी बात जो थी दिल में वो सामने शास्त्री ने बोल दी। ये प्लान की बात थी उनके सारे, किसके प्लान की? शास्त्री और नरेटर की बात। तो शास्त्री कहते हैं कि भाई इसके दिमाग में तो कोई लड़की का चक्कर है और जो वो लड़की का जो नाम है वो वैसा नाम है जो चीज़ ओशन में पाई जाती है, यानी जो चीज़ समुद्र में पाई जाती है, क्योंकि रत्ना यानी रत्न कोई पत्थर, और ये पत्थर जो है समुद्र में पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा वो जो लड़की जो इसके दिमाग में है उसका नाम जो है कुछ ऐसा नाम है जो समुद्र में पाया जाता है। श्यामा, द नरेटर गेसेस हर नेम टू बी रत्ना बट अगेन शी इज मैरिड। तो श्यामा जो कि नरेटर है हमारे स्टोरी के, वो कहते हैं अरे वो तो रत्ना हो सकती है, हाँ रत्ना है, लेकिन उसकी तो 1 साल पहले शादी हो गई है। तो ये भी उनके प्लान का पार्ट है। ऑन देयर वे बैक दे कन्फर्म दैट रत्ना इज नॉट मैरिड ओनली टू फाइंड रंगा हैप्पी एंड फुल ऑफ होप। तो अब नरेटर जो है वो नरेटर और जो रंगा है वो शास्त्री जी के यहाँ से चले जाते हैं और घर लौटते वक्त रामाराव का घर आता है जहाँ पे रत्ना रही हुई रहती है। तो जो नरेटर है वो रंगा से कहते हैं कि तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर से होकर आता हूँ 2 मिनट, और 1 मिनट बाद वो बाहर आते हैं। जब बाहर आए तो वो रंगा से कहते हैं अरे नहीं रत्ना की तो शादी नहीं हुई है, मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने कहा था कि उसकी शादी हो गई है, पर ऐसा नहीं है। और ये बात सुन के जो रंगा है वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ और हैप्पी हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि चलो जो लड़की मुझे पसंद है वो मैरिड नहीं है। ऑन द अदर हैंड शास्त्री डिसएग्रीड ऑन हैविंग प्लान्ड anything predetermined. He claims to have said whatever his predictions showed. तो अब
रंगा को घर ड्रॉप करने के बाद जो नरेटर है वापस जाते हैं शास्त्री के पास कहने के लिए कि वाह शास्त्री जी, हमने तो जैसा प्लान किया था आपने बिल्कुल वैसा वैसा बोल दिया और हमारा प्लान वर्क भी किया। तो शास्त्री सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने तो मुझे सिर्फ हिंट्स दी थी, मैंने तो सिर्फ वही बताया जो मेरे शास्त्र ने मुझे बताया, यानी कि जो मेरी एंशिएंट स्टडीज़ और मेरा नॉलेज जो है शास्त्रों के बारे में उसके हिसाब से मैंने तुम्हें सही बताया है। However, at the end, Ranga and Ratna are happily married with a 3-year-old son named after the narrator. अब फाइनली रंगा एंड रत्ना के एंड में शादी हो जाती है एंड वो लोग बहुत हैप्पीली मैरिड है। उनका 3 साल का एक बेटा भी होता है जिसका नाम उन्होंने श्यामा ही रखा है। श्यामा उन्होंने नरेटर के नाम पे रखा है, क्यों? क्योंकि नरेटर की वजह से ही रंगा और रत्ना की मैरिज हुई थी, जिस वजह से उन्होंने अपने बेटे का भी नाम श्यामा ही रखा। रत्ना इज ऑल्सो प्रेग्नेंट विथ अनदर चाइल्ड। अब रत्ना 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है क्योंकि अब उनका एक और बेबी होने वाला है। टू कंक्लूड, द नरेटर मेक्स श्योर दैट ही डिडंट बोर हिज रीडर्स। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी नरेटर बोलते हैं कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी स्टोरी, आपने एंजॉय किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि कहीं कहीं बहुत कॉमिक इंस्टेंसेस भी, उन्होंने हंसी मजाक की बातें भी करी हैं चैप्टर में। तो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि हमारे जो रीडर्स हैं, उनके जो रीडर्स हैं वो कहीं बोर नहीं हुए होंगे। So with this we come to an end with our summary, and now let's discuss some important question and answers of the chapter. First question. Comment on the influence of English, the language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? तो हमको इंग्लिश के इन्फ्लुएंस पे कमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस चैप्टर में होसाहाली नाम के गांव की बात करी गई है जहाँ पे किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी और रंगा वो लकी चाइल्ड था जिसके फादर ने उसको इंग्लिश पढ़ने के लिए और आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर बैंगलोर में भेजा। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंग्लिश का इस चैप्टर में क्या इन्फ्लुएंस है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस बताई गई है और इंडियन लाइफ में कैसे ये स्टोरी रिफ्लेक्ट होती है। नरेटर का एटीट्यूड क्या है इंग्लिश को लेके, यानी जो श्यामा है नरेटर चैप्टर के, उनका क्या एटीट्यूड है इंग्लिश को लेके। तो द स्टोरी टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस इंग्लिश लैंग्वेज हैड डिकेड अगो इन दिस विलेज। तो जो स्टोरी है वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रही है और कह रहे हैं कि डेकेड्स अगो, यानी कई सालों पहले तक उनके गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था। Not many people in the village at that time could understand or talk in English। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश ना बोल पाते थे ना समझ पाते थे उनके गांव होसाहाली में। Only a few courageous people would send their children to study in cities like the village accountant sent Ranga to Bangalore। क्योंकि और कुछ courageous लोग यानी कुछ बहुत ही हिम्मत वाले लोग होते थे जो अपने बच्चों को शहर आगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजते थे, जैसे कि गांव का अकाउंटेंट ने अपने बेटे रंगा को बैंगलोर पढ़ने के लिए भेजा। When Ranga came back to the village, everyone was keen on seeing on how their culture has transformed him। जब रंगा इतने सालों बाद शहर से पढ़ के वापस गांव में आया तो सब लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे ये देखने के लिए कि कैसे रंगा ट्रांसफॉर्म हुआ है, कैसे रंगा चेंज हो गया है इतने सालों के बाद वहाँ पढ़ के आने के बाद, और उसके वैल्यूज़ कस्टम्स एंड कल्चर्स में कुछ चेंज तो नहीं आए हैं जो कि नहीं आए थे। तो ये पूरा इंग्लिश का इन्फ्लुएंस चैप्टर में था और जो नरेटर है उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आगे पढ़ते हैं। एज फार एज कल्चरल इन्फ्लुएंस, अब कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है इंग्लिश को लेकर अगर हम बात करें तो एज फार एज कल्चरल इन्फ्लुएंस इज कंसर्न, द स्टोरी मेंशन्स हाउ रंगा वांटेड टू मैरी अ गर्ल हु वाज मैच्योर, समवन हु अंडरस्टैंड्स हिम एंड कंपैटिबल विथ हिम। तो इंग्लिश पढ़ के आने के बाद उसके कल्चर्स में थोड़ा सा चेंज आया। उसके कल्चर में क्या होता था, बड़ी उम्र की छोटी लड़कियों से शादी, बड़ी उम्र के लड़कों की छोटी उम्र की लड़कियों से शादी हो जाती थी, लेकिन जब वो पढ़ के आया वहाँ से तो उसके अंदर ये चेंज आया कि उसको एक बड़ी और मैच्योर लड़की से शादी करनी है और उस लड़की से जिसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी मैच हो, यानी कि दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। दिस इज कम्प्लीटली इन ऑपोजिशन टू द अरेंज मैरिज दैट वर वाइडली प्रेवलेंट इन दोज टाइम्स। और जो इसका ये व्यू था रंगा का, ये बिल्कुल ऑपोजिट था उस व्यू से जो उस गांव में लोगों के साथ होता था। यानी वहाँ अरेंज मैरिज कर दी जाती थी, बड़ी उम्र की छोटे लड़की से शादी कर दी जाती थी और क्या होता था, बस चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, फिर कंपैटिबिलिटी आगे मैच हो ना हो। लेकिन जब पढ़ाई करके आया, इंग्लिश सीख के आया, कुछ 4 बातें पढ़ाई की वो सीख के आया रंगा, तो उसका ये व्यू चेंज हो गया था। अब नरेटर को कैसा लगता है इस इंग्लिश के बारे में, तो नरेटर फाइंड इट्स डिसग्रेसफुल। उनको बहुत, नरेटर को जो श्यामा है उनको शेमफुल लगता है जब पीपल कन्नड़ा लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ मिक्स कर देते हैं, यानी कन्नड़ा बोलते बोलते कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी इसमें मिक्स कर देते हैं।
He recounts how one day the lady delivered firewood to Ramarao's house place and told her to come the next morning because he had no changed. The lady did not know what change meant and left while muttering to herself. तो नरेटर यहाँ बोलते हैं कि जो कन्नड़ा लैंग्वेज में लोग इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, ये बहुत शेमफुल है कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स कर रहे हो, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही। और ऑल्सो वो डिस्कस करते हैं कि एक बार वो रामाराव के घर गए थे और उन्होंने देखा कि रामाराव की फैमिली ने कुछ फायरवुड खरीदा और रामाराव का जो बेटा है वो लेडी को बोलता है कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है, कल सुबह आना। चेंज यानी छुट्टे पैसे होता है। अब रामाराव के बेटे ने क्या वर्ड यूज किया? चेंज। इंग्लिश का वर्ड था, तो वुमन को ऑब्वियसली समझ में नहीं आया और वो वहां से मटर करते हुए चली गई, यानी खुद से बड़बड़ाते हुए चिढ़ के चली गई वहां से। तो द नरेटर कन्फेसेस दैट ही टू डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट अंटिल ही आस्क्ड रामाराव। तो नरेटर बोलते हैं मुझे भी चेंज का मतलब नहीं पता था, जब तक उन्होंने रामाराव से नहीं पूछा तब जाके उन्हें पता चला। तो बेसिकली नरेटर को ये इंग्लिश लैंग्वेज का यूसेज कन्नड़ा लैंग्वेज में मिक्सिंग के टाइम पे पसंद नहीं आ रहा है, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही खुश हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story. Discuss. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो इंडियन सोसाइटी, हमारे जो इंडियन की कल्चर्स है वो बहुत आगे हो गए हैं उससे जो इस चैप्टर में डिस्कस करा गया, क्योंकि इस चैप्टर में चाइल्ड मैरिज हो जाती थी और अरेंज मैरिज हो जाती थी, जिसमें बड़ी उम्र के लड़के से एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करा दी जाती थी, और एक चाइल्ड मैरिज जैसा सीरियस इशू को कोई सीरियसली उस ज़माने में नहीं लेता था। लेकिन आज के ज़माने में जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अपनी सोच जो है काफ़ी ब्रॉड कर चुकी है और अब चाइल्ड मैरिज पे बहुत ज़्यादा लॉज भी बन चुके हैं। तो पढ़ते हैं आंसर, क्या चेंजेस हैं। It is true that Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story. तो ये बात सच है कि आज की जो ज़माने की इंडियन सोसाइटी है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है उस ज़माने की इंडियन सोसाइटी से जो इस चैप्टर में मेंशन करी गई है। Earlier, there were no concept of love marriage and only arranged marriages took place like the one being talked about in the story. तो पहले अरेंज मैरिज होती थी और कोई लव मैरिज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था, यानी कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके शादी नहीं कर सकते थे, पेरेंट्स ही अरेंज कराते थे और उनकी शादी कराते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। रंगाज मैरिज वॉज अरेंज्ड बाय हिज अंकल श्याम। रंगा की भी शादी जो है एक अरेंज मैरिज थी, जो कि किसने अरेंज कराई थी? उसके अंकल श्याम ने, जो कि नरेटर है। In present times, the bride and the groom have a say in the matter like decades ago, where even their consent was not considered important. आज के ज़माने में जो ग्रूम और जो ब्राइड है, यानी जो दूल्हा और दुल्हन है, वो खुद उनका कंसेंट यानी उनके विचार लोग पूछते हैं कि आप बताइए कि साथ में आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, और उनके जो विचार है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन पहले उनसे पूछते भी नहीं थे और उनसे बिना पूछे उनकी शादी कर दी जाती थी। Our society has come a long way since then, especially when it comes to the rights of a females. और हमारी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी है, स्पेशली उस फील्ड में जहाँ पे फीमेल यानी औरतों के राइट्स की, उनके हक और उनके अधिकारों की बात होती है। उस केस में अभी बहुत सोचने लगी है हमारी इंडियन सोसाइटी। Earlier, the bride's family were pressurized into paying dowry, which has been illegalized now. पहले जो ब्राइड की जो गर्ल की फैमिली होती थी उनको प्रेशर किया जाता था कि आप डाउरी यानी दहेज दीजिए, लेकिन आज के ज़माने में दहेज लेना एक क्राइम है, इलीगल है। It is also against the law to marry individuals who have not yet attained a specific age, 18 in case of girls and 21 in case of boys. और आज के डेट में चाइल्ड मैरिज भी क्राइम है, यानी कि गुनाह है। अगर आपकी बेटी की एज 18 ईयर्स अबव नहीं है और बॉय की एज 21 ईयर्स एंड अबव नहीं है, तो यू कैन नॉट गेट द चिल्ड्रन गेट मैरिड। आप बच्चों की शादी नहीं करा सकते क्योंकि वो चाइल्ड मैरिज हो जाएगी, यानी कि ये क्राइम होगा। तो पहले ये क्राइम नहीं होता था, पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, What kind of a person do you think the narrator is? जो नरेटर हैं, जो श्यामा हैं इस चैप्टर के नरेटर, आपको क्या लगता है कि वो कैसे पर्सन है? तो narrator is a man of his land and he introduces his village with such enthusiasm that every reader would want to visit it at least once. तो जो नरेटर है वो मैन ऑफ हिज लैंड है, यानी कि जहाँ वो पैदा हुआ है होसाहाली गांव में, उसके रूट से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो अपने गांव को बहुत पसंद करता है और चाहता है कि मैप्स पर भी उसके गांव का नाम आए, और वो चाहता है कि सब लोग मेरे गांव आए, विजिट करें, और वो चाहता है कि एटलीस्ट एक बार तो कोई आए और होसाहाली देखे कि कितनी खूबसूरत गाँव है ये। His hospitality can also be appreciated as he promises to take good care of the reader.
तो उसकी हॉस्पिटैलिटी को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी कि हॉस्पिटैलिटी उसने हम लोगों को चैप्टर में इन्वाइट किया कि आप लोग आइए, विजिट करिए, बस मुझे एक मैसेज ड्रॉप करिए, मैं आपको बता दूंगा होसाहाली का है। तो ये हॉस्पिटैलिटी यानी कि आओ भगत, जब वो रीडर्स को उसने इन्वाइट किया तो इससे हम उसकी हॉस्पिटैलिटी को भी हम जान सकते हैं कि वो हम लोगों को अच्छे से वेलकम करेगा और जाएंगे, और अच्छा ही विल टेक गुड केयर ऑफ अस, हमारा ख्याल रखेगा अगर हम होसाहाली जाएंगे तो। He is someone who believes in maintaining the authenticity in his culture. That is why he thinks that it's a disgrace to mix Kannada with English. वो एक ऐसे पर्सन है जो अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने ट्रेडिशंस को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए उनको बहुत शेमफुल लगता है जब लोग कन्नड़ा लैंग्वेज में इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं, यानी कि उनकी नेटिव लैंग्वेज में। He is a man with good judgment of character. He knew what type of man Ranga was and that Ramarao's niece Ratna would be perfect partner for him. तो ये जो नरेटर हैं इनकी जजमेंट बहुत अच्छी है, ये इंसान को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन कैसा है। जैसे कि उन्हें पता था कि रंगा कैसा है, यानी गुड हस्बैंड है, और उनको पता था कि रंगा के लिए परफेक्ट गर्ल रत्ना ही होगी जो कि रामाराव की नीज है, तो उनकी जजमेंट बहुत अच्छी है। श्यामा सीम्ड लाइक समवन हु नोज हाउ टू मेक हिज ओन वे। तो श्यामा एक ऐसे पर्सन है जिनको मालूम है कि अपना रास्ता हम कैसे बनाएंगे, यानी कि नरेटर को तो मना कर दिया था रंगा ने कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता जैसे तैसे करके मैनिपुलेट करके प्लान करके बनाया और वो चीज़ करी जो वो चाहते थे। The whole setup he arranged with the village Shastri in order to get Ranga and Ratna married pose as evidence for that. जैसे उन्होंने रंगा और रत्ना की शादी कराई पूरे विलेज के शास्त्री के साथ मिलके, ये चीज़ हमारे लिए एविडेंस है, एज अ प्रूफ बताती है कि वो अपना काम कैसे भी करके मैनेज करके कंप्लीट करा सकते हैं। He is also funny by the way of which he teased the village Shastri. Although clever, he seemed to be a man with best intentions at heart. तो हमें ये भी पता चलता है कि जो श्यामा हमारे नरेटर हैं थोड़े फनी हैं, क्योंकि वो शास्त्री जी को काफ़ी टीज करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो फनी भी हैं। ऑल्दो वो बहुत क्लेवर है, यानी बहुत समझदार है, क्योंकि ही इज़ अ मैन विद बेस्ट इंटेंशंस एट हार्ट। वो क्लेवर है क्योंकि तभी तो उन्होंने शास्त्री के साथ प्लान करके शादी कराई, और उनके इंटेंशंस एट हार्ट यानी जो उनके दिल के भाव हैं, इंटेंशंस हैं, वो प्योर हैं, बिल्कुल सही है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते। रंगा और रत्ना की भी जो उन्होंने शादी कराई थी वो प्योर इंटेंशंस है, अच्छे इंटेंशन से कराई थी कि भाई एक अच्छे लड़के को एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, और उनका कोई इंटेंशन या कोई बेनिफिट नहीं था इसके पीछे। So children, with this we come to an end with this chapter. I hope आपको समरी बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको समझ में आए होंगे, और आपको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके घर तक क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो लेक्चर्स आपके घर पे आएंगे, अपने आप आ जाएंगे, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और आप स्टे ट्यून रहिए, जस्ट स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए और भी हमारे स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर्स लेके आऊँगी। एंड तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।